प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर और एक बार परमेश्वर ने मुझे एक गवाही के तौर पर आप सभी के लिए यहाँ पर इस चैनल पे आने के लिए परमेश्वर ने दिया अच्छा मौके के लिए परमेश्वर की धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। मैं यहाँ पे जुड़े हुए मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं, आप जो व्यूअर्स हैं, आप सबको मेरा हार्दिक वंदन कहना चाहता हूँ। आप सबको मैं इस चैनल में वेलकम करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक अच्छा एक गवाही दिया है और उस गवाही के द्वारा अनेक लोगों को परमेश्वर ने आशीषित किया है। और परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं इस गवाही के तौर से। और मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग को भी परमेश्वर आशीषित रखेगा और इस गवाही को आपके जीवन में एक बड़ा एक आशीष का कारण परमेश्वर बनाएगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। मैं अगर मेरा गवाही स्टार्ट करता हूँ तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन पहले देना चाहता हूँ। मेरा नाम जेसन जोस्मो। मैं पुणे का रहने वाला हूँ और मैं अभी बैंगलोर में एक चर्च के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे मैं मेरा सेवकाई कर रहा हूँ। मेरे माता पिता दोनों भी मिनिस्ट्री में है, सेवकाई में ही है। और हम लोग 2006 से एक साथ परमेश्वर के कलीसिया के साथ जुड़कर हम लोग परमेश्वर की सेवा में हैं। परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो कार्य किया है उसको अगर मैं वर्णन करूँ तो वो जितना भी वर्णन वर्णन करूँ उसका वो सारा कम ही है, क्योंकि उतना एक बड़ा गवाही परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है। मैं आगे मेरे गवाही को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरा बचपन में जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में था, तब से मैं मेरे घर पे देखता आया हूँ कि मेरी मम्मी रोज सुबह 5 बजे उठकर मेरे लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं सुबह ऐसे ही उठा स्कूल जाने के लिए, तो मैं सीधा मेरे बेडरूम से हॉल की तरफ गया। तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी, मेरी माता उस फ्लोर पर, जमीन पर अपने घुटनों पर बैठकर रो रो के मेरे लिए प्रार्थना कर रही है। और उनका प्रार्थना यही है कि परमेश्वर, हमारा बेटा जो आपने हमें वरदान करके दिया है उसको आप आपके राज्य के लिए उपयोगित करें। ऐसा बोल के मेरी मम्मी मेरे लिए प्रार्थना करती थी। और उन क्षणों में बस मेरे जीवन में भी एक ऐसा एक एक प्रेरणा था कि हाँ, मैंने कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेरी माता मेरे लिए इतना रो रही है, इतना प्रार्थना कर रही है। और मैं मेरे छोटे बालकपन से ही, मेरे चाइल्डहुड से ही मैं बहुत ज्यादा एक्टिव था हर एक चीजों में। चर्च की मिनिस्ट्री हो, चर्च का कोई भी फंक्शन हो, सारी चीजों में मैं हमेशा आगे रहता था। और तब से मैं भी यही प्रार्थना करता था कि परमेश्वर, आज नहीं तो कल मैं बस आपके लिए सेवकाई करना चाहता हूँ। आप मुझे सेवकाई में बढ़ोतरी देंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। और परमेश्वर आप मुझे उपयोग करेंगे, ये मैं जानता हूँ। ऐसा मैं प्रार्थना करता था हमेशा। ऐसे ही 2013 में हमारे चर्च में एक पास्टर आया और उन दिनों में मैं भी बहुत ज्यादा प्रार्थना करता था और परमेश्वर को बोलता था, परमेश्वर, मैं अभी स्कूल वगैरह पढ़ के मेरा 10th स्टैंडर्ड तक होने आया है। अभी इसके बाद में मुझे कुछ ना कुछ करना है मेरे जीवन में और मैं कुछ ना कुछ मेरे जीवन में कर कर बड़ा होना चाहता हूँ। अधिकतर मुझे सेवकाई में ही मेरा लाइफ बिताना है, मेरा जिंदगी मुझे सेवकाई में ही बिताना है, ये मेरा एक आशा था। तो मैं तभी परमेश्वर से बोलता था, परमेश्वर आप मुझे एक चिन्ह दिखाना ताकि मैं ये समझूं कि हाँ, सच में परमेश्वर मुझे सेवकाई में यूज करेगा या फिर उपयोग करेगा। तो ऐसे में प्रार्थना करते टाइम हमारे चर्च में एक उपवास प्रार्थना रखा था। उसमें एक पास्टर अननोइंगली, हम मुझे नहीं पता कहाँ से वो उस एरिया में आए, हमारे चर्च के नहीं है, कोई और कलीसिया के हैं। वो वहां पे पुणे में हमारे कलीसिया में आए। तो मेरे पापा से मिले, पापा ने बोला ठीक है, आप आए हो, हमें बहुत खुशी हुई। आज यहाँ पे उपवास प्रार्थना रखा है, आप थोड़ा वचन से बात करना, ऐसे बोला। तो तुरंत उन्होंने बोला ठीक है, हम वचन से बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा करके उन्होंने बोला। उसके बाद में जब सब लोग आराधना कर रहे थे, उन्होंने सबके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया। उन्होंने सबके लिए प्रार्थना करते टाइम ही मेरे लिए भी प्रार्थना किया। और उस समय में मेरे स्कूल में एक आई टेस्ट हुआ करता था। हर एक स्कूल में, मैं आशा रखता हूँ कि आपके भी स्कूल में एक आई टेस्ट वगैरह होता होगा। वैसे ही मेरे स्कूल में भी एक आई टेस्ट हुआ था। और उस आई टेस्ट में उन्होंने ये जानकारी लिया मेरे से कि आपके सर में कुछ दर्द है कि नहीं। तो मैंने बोला हाँ, मेरे सर में कुछ दर्द होता है। और उन समय में मैं क्या करता था, सुबह स्कूल जाता था और तुरंत आके मैं एक 3-4 घंटे सो जाता था घर पे आने के बाद में। तो मेरे पेरेंट्स को लगता था कि शायद ये थका हुआ होगा इसके लिए, पर मुझे पता था कि मुझे सर दर्द है, इसलिए मैं आके आराम कर रहा हूँ। जब ये टेस्ट होने के बाद में मेरे स्कूल वालों ने कहा कि आपको छोटा जो अक्षर होता है ये रीड करना नहीं हो रहा है,
आपको उसमें तकलीफ है, आपको उसमें कठिनाई है। दूसरा, आपको दूरदर्शन अगर देखना है, दूर कुछ देखना है, तो आपको उसका भी थोड़ा सा तकलीफ है आपको, कि हम लोग आई टेस्ट में जान पाए हैं। उन्होंने बोला एक काम करो, आप बाहर एक अच्छे जगह पे एक ऑप्टिकल्स में जाकर या फिर एक अच्छे डॉक्टर को मिलकर और एक बार टेस्ट कराकर आप इसका एक अच्छा एक चश्मा बना के यूज करना चालू कर लो। तो मैंने बोला ठीक है, चलेगा। और मैं ये 6 महीने से ये चश्मा यूज कर रहा था। लेकिन जब ये उपवास प्रार्थना हो रहा था हमारे चर्च में, तो ये पास्टर ने आके मेरे ऊपर प्रार्थना किया, मेरे सर पर हाथ रख के प्रार्थना किया। और मेरा प्रार्थना खत्म होने के बाद उन्होंने मेरे आंखों से ये चश्मा को निकालते हुए उन्होंने टेबल पे लेके रख दिया। तो मैं चौंक गया, मैं आई वाज लाइक, मैं ये सोच रहा था कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, इन्होंने ऐसे क्यों किया, मेरा चश्मा क्यों निकाला होगा। मैं मेरे दोस्तों के इधर वहां पे साइड में जो मेरे दोस्त लोग थे उनको भी देखकर मैं थोड़ा सा उन लोग मेरे पे हंस रहे थे कि यार तेरा चश्मा लेके गया। मैं थोड़ा सा रोने के इसमें मूड में आ गया था। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि कोई नहीं, रुक जा, मैं बताता हूँ क्या है, रुक जा करके बोला। जैसे ही प्रार्थना खत्म हो गया, उन्होंने बोला कि आपका चर्च में एक आज बड़ा एक कार्य हुआ है। परमेश्वर ने एक बच्चे को क्या बोलते हैं, एक बड़े बीमारी में से दूर किया है। और वो बीमारी बहुत बड़ा भी नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन वो एक बड़ा बीमारी होने का कारण है, ऐसा बोला। तो उन्होंने बोला कि आपका पास्टर का लड़का, उसका आंखों में कुछ तकलीफ है, और अगर वो ऐसे ही जाता रहा तो उसका आंखों में और तकलीफ बढ़ता रहेगा। उसको दूरदर्शन कम होगा, उसको छोटे छोटे अक्षर रीड करने नहीं होंगे। इसलिए आज उसको परमेश्वर ने इस इस चीज से हील किया है, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो चंगा किया है करके बोला। तो मैं सोच रहा था कि यार इन क्या बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं ये मन में सोच रहा था, मन ही मन में मैं यही सोच रहा था। तुरंत फिर ये पास्टर ने कहा कि एक काम कर, मैंने प्रार्थना किया है और तेरा दर्शन, जो तेरे आंखों का दर्शन है, वो सारा चीज तुझे वापस मिला है। ये तू विश्वास नहीं कर रहा है तो एक काम कर ले, ये चर्च में किसी के पास सबसे छोटा अ, अक्षर वाला एक बाइबल होगा, वो बाइबल में से तेरा पसंदीदा जो भी एक पार्ट है बाइबल में से वो तू रीड कर ले। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलेगा। तो मैं पीछे गया, एक अंकल के पास से एक छोटा सा बाइबल लिया। उसमें सबसे छोटा अक्षर वाला एक बाइबल था, वो मैंने लिया। और मेरा फेवरेट एक भजन संहिता था, भजन संहिता 23। तो मैंने उसको रीड किया, बिना कोई झिगझिगा के साथ, कोई भी प्रॉब्लम के साथ, प्रॉब्लम के बिना मैंने उस पूरा चैप्टर को रीड किया। और उस दिन मैंने एक बात समझा कि परमेश्वर ने सच में मुझे चंगा किया है। और मैं ये विश्वास कर रहा था कि हाँ, सच में परमेश्वर ने मुझे वो चिन्ह दिया है कि मैं परमेश्वर के नाम के लिए खड़ा रहना चाहिए, या फिर परमेश्वर के कलीसिया में और भी बढ़ोतरी में मैंने मेरा सेवकाई करना चाहिए। मैं परमेश्वर के सेवकाई में ही लगातार लगा रहूंगा। इसका एक प्रूफ मेरे को परमेश्वर ने उस समय दिया। वैसे ही मैं मेरे जीवन में बहुत सारे संकट, मुसीबत और क्लेश से मैं गुजरा हूँ, क्योंकि हम एक नॉर्थ इंडियन साइड में हम लोग सेवकाई करते थे। तो बहुत कठिनाई से हमारा फैमिली जाता था, क्योंकि मेरी बहन थी, मेरी बहन भी है, सो उसका पढ़ाई भी देखते थे पापा। तो पापा को एक साइड से मेरा भी एक लोड था, दीदी का भी एक लोड था कि पढ़ाई सब देखना है। तो मेरी दीदी का अच्छा खासा पढ़ाई 12th हो गया, उसके बाद में उसने डिग्री लिया। ये सारा चीज पापा ने खुद से किया था। लेकिन जब मेरा टाइम आया 10th स्टैंडर्ड होने के बाद में, तो मैं ये सोच रहा था कि परमेश्वर मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। पापा इतना सारा चीज कर रहे हैं मेरे लिए, लेकिन मैं कैसे अब आगे बढ़ूंगा। तो ये सोचकर मैं हमेशा बहुत रो रो के प्रार्थना करता था परमेश्वर से। और उस समय परमेश्वर ने मुझे एक ताकत दिया, मेरे अंदर एक बल दिया कि नहीं, तू अकेला नहीं लड़ेगा, मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तेरे साथ में हूँ। ये हमेशा मेरे साथ परमेश्वर मुझे बात करता था। और फिर मैं 10th स्टैंडर्ड के बाद ही तुरंत मेरे दोस्त लोग जो है मेरे फ्रेंड सर्कल में, सारे दोस्त मेरे साथ एकदम अच्छे फ्रेंडशिप रखते थे। और सारे, एक खासियत था कि सारे के सारे दोस्त लोग मेरे से 5 या 7 साल बड़े होते थे। तो ये लोग मेरे से ज्यादा बड़ा होने की वजह से मेरे मेरे लिए कोई भी हेल्प ये लोग करने रेडी थे। मैं अगर बोलता हूँ यार मुझे 10 रुपए दे दो, मेरे को ये काम है, तो मुझे बोलते थे ठीक है, 10 नहीं तो 20 रख ले, लेकिन ये काम कर ले। क्योंकि मैं उनके साथ में उतना अच्छा मिंगल होता था, उनके साथ में उतना क्लोज होता था। तो ऐसे ही मैंने एक दोस्त को मैंने बोला कि यार अभी मेरा टेंशन खत्म हो गया, अभी छुट्टी लगने वाला है, मुझे कोई काम दे सकते हो क्या। तो उन्होंने बोला हाँ, हम लोग काम तो देख सकते हैं तेरे लिए, लेकिन तेरा एज कम है। तो मैंने बोला यार कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लो आप। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम करते हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए कर लेंगे। तो उसने बोला एक काम कर, तू नाइट शिफ्ट करेगा क्या।
तो मैं थोड़ा सा चौंक गया। मैं बोला नाइट शिफ्ट मेरे को घर पे दिन में करना कैसा है मुझे नहीं पता है, तो नाइट कैसा बोल रहा है? क्योंकि पेरेंट्स तो अलाउ नहीं करेंगे, कोई भी पेरेंट्स 10वीं के बाद में तुरंत नाइट शिफ्ट करने का तो परमिशन नहीं देगा। लेकिन मैंने घर पे जाके मैंने ये चीज बताया कि ऐसे ऐसे काम है, मुझे नाइट शिफ्ट करना पड़ेगा। और मैंने बहुत ज्यादा फोर्स किया घर वालों को कि नहीं, मुझे काम करना है, मुझे कमाना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे माता पिता मेरे लिए कितने कष्ट लेते हैं, मेरे लिए फीस भरने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ये मैंने मेरे आंखों से देखा है, क्योंकि हम लोग सेवकाई में थे, हमारे बहुत सारे, हमें उतना सपोर्ट वगैरह नहीं मिलता था उस टाइम। तो बहुत कठिनाई थी, तो ये सब मैं जानता था, ये मेरे दोस्त लोग भी जानते थे। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिल्कुल मना नहीं किया, उन्होंने बोला ठीक है तो कर ले, बस संभाल कर करना जो भी है, परमेश्वर से प्रार्थना करके ही करना। तो मैं वैसे ही, मेरे स्कूल होने के बाद, मेरा छुट्टी लगने के बाद में मैंने काम पे लग गया एक कंपनी, टाटा टोयो नाम का कंपनी। वहाँ पे बोलेरो, ऐसे जो भी गाड़ी होते हैं इनके रेडिएटर मशीन बनते हैं, रेडिएटर का जो चीज होता है वो बनता है। तो उस कंपनी में मैं काम करने लग गया, मुझे वहाँ पे 300 रुपये पर डे मिलता था, वैसा मैं काम करने लग गया। उसके पहले, ये काम करने से पहले और एक चीज मैं बोलना भूल गया हूँ। ये था कि मैं एक न्यूज़पेपर सेल करने वाला एक बंदा था, मतलब न्यूज़पेपर लेके डिलीवरी करना होता है मुझे, वो भी मैं कर चुका हूँ लाइफ में। उसके बाद में मुझे ये काम मिला कि ये नाइट शिफ्ट करना है, तो ये सब मैं बचपन से करता आया हूँ। वैसे मैंने अनेक कंपनियों में मैंने काम किया, अनेक कंपनियों में मैंने अच्छा खासा मेरा एक रेपुटेशन बनाया। बहुत कम उम्र में मैं ये सारा चीज करने लग गया। 11th और 12th मैंने इंटरनल किया, लेकिन मैंने वहाँ के प्रिंसिपल के साथ में से थोड़ा सा बात करके, मैंने उनसे थोड़ा सा दोस्ती करके मैंने उनको बोला कि यार मुझे ऐसा ऐसा तकलीफ है, मुझे काम करना होगा, मैं शायद एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स को आ सकता हूँ लेकिन हर दिन में नहीं आ सकता। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक जॉब एप्लीकेशन लेटर लिख के दे दो, मैं आपको परमिशन देता हूँ, आप काम कर लेना। ऐसे मुझे परमिशन मिलता गया, मैं 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सब पढ़ता गया। मैंने बीकॉम कंप्लीट किया है, मेरा पढ़ाई अगर बोलूँ तो मैंने बीकॉम कंप्लीट किया है। 12th स्टैंडर्ड भी मैंने कॉमर्स में ही किया है। सारा मैंने एक ही कॉलेज में, पुणे में एक कॉलेज में किया है। तो ये सारा परमेश्वर ने मुझे अच्छे रीति से चलाए, इन सारे दिनों में अच्छे रीति से चलाए। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में कोई भी कमी घटी नहीं लाए। और उसके बाद में मैं जैसे एक ही कंपनी में काम करता गया, मैं बस बढ़ोतरी की ओर ही जा रहा था, मैं बस पैसों के पीछे ही जा रहा था। और मेरे जीवन में एक बुलाहट था, वो जो मैंने जैसे बोला कि हमारे फास्टिंग प्रेयर में वो पास्टर आए, तो उन्होंने मेरे आंखों से चश्मा निकाला था। उन्होंने मुझे उस दिन एक चीज बोला कि ये मैं वो जो बोल रहा हूँ ये 2013 की बात है। तो उस टाइम में ये पास्टर ने बोला कि जेसन, अगर आप आज समर्पण करते हो, आप मिनिस्ट्री के लिए समर्पण करते हो, तो परमेश्वर सच में आपको उपयोग करेगा और आपको मिनिस्ट्री में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज परमेश्वर देगा। और उन्होंने बोला कि आपको इन्हीं आंखों से बहुत दूर दूर के दर्शन देखने हैं, इन्हीं आंखों से आपको बहुत सारे, आपके लिए परमेश्वर ने जो जो चीज किया है ये सारा चीज आपके आंखों से देखना है, इसलिए आपको चश्मा का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा करके बोला था। और उन्होंने बोला था कि 2024 में आपको परमेश्वर एक गवाही देगा, और ये गवाही लोग सारे आपके एक 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 आपके जीवन में एक परमेश्वर इतना बड़ा एक गवाही देगा कि लोग अचंभित हो जाएंगे कि ये कैसा हो सकता है। और आपको परमेश्वर देश देश लेके जाएगा, राज्य राज्य में लेके जाएगा। ये इस कलीसिया में एक बंदा था, इसका ऐसा जीवन में, इसका ऐसे जीवन में ऐसा हुआ, ये सारा कहानी आप जाके लोगों को बताएंगे और लोग उससे आशीर्वित होंगे, ऐसा करके उन्होंने मुझे बोला। तो मैं सोच रहा था 2024 का बाद ये अभी कैसे बोल रही है पास्टर। तो फिर भी मैंने विश्वास किया, मैंने बोला ठीक है, एनीवेज हम लोग प्रार्थना करेंगे। उन्होंने भी बोला कि प्रार्थना कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वापस आता हूँ मेरे गवाही के तौर पर। तो मैं ऐसे काम करता गया, काम करता गया। और एक दिन मैं ऐसे ही मेरे कंपनी में जब काम कर रहा था, तो मेरे जीवन में ऐसा था कि यार अभी बस हो गया, मैं बहुत काम कर चुका हूँ, अभी मैंने कुछ खुद का करना चाहिए। मैं बस अभी ये बॉस के अंडर काम करने वाला जो काम है इसको मैं नहीं करना चाहता हूँ, अभी मैं कुछ और हटके करना चाहूंगा, ऐसे मैंने सोचा। तब एक दिन मैं मेरे कंपनी के नीचे, ऑफिस के नीचे मैं चाय पीने के लिए गया। वहां पे चाय पीने के लिए गया तो मैंने उस चाय वाले से दोस्ती बना ली थी। डे बाय डे मैं उधर से ही चाय पीता था, तो उनके पास मैंने जाके बात किया। उनको मैंने पूछा यार आप कितना कमा लेते हो? तो उन्होंने बोला यार मैं तो 6 घंटा काम करता हूँ यहाँ पे, दिन में आता हूँ और रात को जाता हूँ वैसे, तो 6 घंटे में काम कर लेता हूँ और मेरा महीना तो निकल जाता है, कुछ 2.5-3 लाख रुपए निकल जाता है, ऐसा बोला। तो मैं तो शॉक हो गया यार, मैं यहाँ पे
25,000 रुपये मिल रहा है मुझे, मैं यहाँ पे 12-12 घंटे, 13-13 घंटे में काम कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे 25,000 रुपये मिलता है, मैं क्या ही कमा रहा हूँ। तो मेरे माइंड में ऐसा था कि यार मैं अभी जितना भी मैंने इतना साल काम किया है, इसमें से थोड़ा सेविंग साइड में रख के मैंने खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो वैसा मैंने सोचा कि मैं एक चाय का टपरी डालूंगा। हमें पुणे में बोलते हैं टपरी, चाय की दुकान को बोलते हैं पुणे का टपरी बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि हम लोग भी एक चाय का टपरी डालेंगे और उसमें हम लोग थोड़ा कमाई करेंगे। तो मैंने मेरा सेविंग सारा इकट्ठा किया, मैंने उसमें बहुत कुछ प्लान किया, और मैंने चाहा कि मैं ये अभी चाय का दुकान स्टार्ट करूंगा। और मैं ऐसा एक बंदा हूँ कि मैं अगर कल कुछ मेरे जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ तो मैं किसी को बोलता नहीं हूँ, किसी को बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, और करके दिखाने के बाद बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं किसी को बोलता नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे एक अंकल थे, उन्होंने मुझे बोला कि यार क्या हो गया, जैसे तूने काम वगैरह छोड़ा है, मैं सुना कि तू बिजनेस के लिए कुछ करने वाला है, ऐसा कुछ है क्या? तो मैंने बोला नहीं, आपको कैसे पता चला? तो बोला नहीं, मुझे लगता है कि तू काम छोड़ रहा है तो कुछ ऐसे ही खुद का करेगा शायद। तो बोला नहीं, मेरे जीवन मेरे को प्लान तो है बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता। लेकिन उन्होंने मुझे इतना सारा इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया कि मुझे बोला कि तू मुझे बता ना, मैं तुझे हेल्प करूंगा, कुछ रहेगा तो। मैं सोचा ठीक है, बता देता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, चाय का एक बिजनेस करना चाहता हूँ मैं। उतने में उन्होंने मुझे बोला कि एक काम करो, आप ना अगले दिन 5 बजे मुझे मिलो, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, मैं शाम 5 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा। मैं उनके पास पहुंच गया। 5 बजे उधर पहुंचने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि जैसे तू तो चाय का दुकान प्लान कर रहा था ना, एक काम करते हैं हम लोग, एक 2-3 दुकान ले लेते हैं एक साथ, और उसमें हम लोग एक होटल चला लेंगे साथ में। मैंने कहा यार ये तो बहुत मुश्किल वाली बात है, क्योंकि मैंने जितने भी मैंने पहले देखे हैं पार्टनरशिप वगैरह, अच्छा नहीं होता है, मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता है पार्टनरशिप वगैरह, तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने बोला नहीं, तू एक बार सोच ले, फिर वापस सोच ले। बहुत सारी चीजें उन्होंने मेरे को इतना पॉजिटिविटी में बताया कि यार मेरा मन भी थोड़ा सा उनके तरफ होने लग गया। तो मैंने घर पे जाके ये सब चीजें मैंने मेरे पापा से भी शेयर किया, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई नहीं, अपने पहचान की अंकल है, तू चला ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। लेकिन उस काम में मैं कुछ रीजंस की वजह से मैं सस्टेन नहीं कर पाया। 1 महीना बस मैंने वो होटल चलाया, अच्छा खासा कमाई होता था, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हुए जो मुझे पार्टनरशिप में सही नहीं लगा। तो मैंने उस काम को, मैंने उस जॉब को मैंने छोड़ दिया, और वहां से मैं चला गया वापस दूसरे मेरे घर पे, और चला गया, और मैंने अपने पापा को बोला कि कल से मैं अभी ये होटल में नहीं जाऊंगा, जितना भी मैंने इन्वेस्ट किया है इसमें, मैं सारा वो वापस ले लूंगा, और इसमें अभी मैं नहीं करना चाहता कुछ। फिर उसके बाद में मेरे पापा ने कहा एक काम करते हैं, हम लोग कुछ और बिजनेस स्टार्ट करते हैं तेरे लिए, हम लोग कुछ और करेंगे। ऐसे हम लोग ने एक वेजिटेबल स्टोर स्टार्ट किया और एक ग्रोसरी शॉप स्टार्ट किया, जहाँ पे मैं ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता था मेरे लाइफ का पार्ट। और उधर मैंने 2 महीने हम लोग ने चालू किया। मैंने हमारे हमारे फैमिलीज में से बहुत लोगों ने हमें सपोर्ट किया उसमें, और मेरे दोस्त लोग भी थे जो मेरे सपोर्ट में थे, उन्होंने सबने मुझे मदद किया, बोला कि अच्छा बिजनेस है, चल जाएगा। ऐसे ही जब मेरा बिजनेस चलता जा रहा था, मैंने अच्छा खासा कमाना स्टार्ट किया। 2-3 महीने बाद मुझे फोन आता है इस ओनर का, जो मेरे पिछले होटल का ओनर था, मेन ओनर। हम लोग वहां से रेंट पे चलाते थे उस होटल को। तो उस ओनर ने मुझे फोन करके बोला कि यार तू ये होटल आके तू वापस ले ले, तेरा पार्टनर को हम लोग यहाँ पे नहीं रखना चाहते हैं, तू आके ये होटल वापस टेक ओवर कर ले करके। तो मैं बोला ठीक है चलेगा, मैं आता हूँ उधर आके, मैं मिलता हूँ आपको। उधर जाके मिलने के बाद उन्होंने बोला कि कल से ये होटल तू ही चलाएगा, ये पार्टनर के साथ में हमारा भी कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, रेंट एग्रीमेंट में तेरा नाम हमने पहले लिखा है, तो तुझे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं। तो मेरे पापा को बुलाया था सर, पापा ने बोला ठीक है एक काम करते हैं, तूने बहुत दिन से ये होटल स्टार्ट किया था, ये ग्रोसरी शॉप जो भी है हम लोग संभाल लेंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, तू होटल चला लेना। तो वैसा मैं होटल चलाने लग गया। होटल चलाने के 2-3 महीने बाद तुरंत ये पता चलता है कि कोविड नाम का एक बीमारी इंडिया में आ रहा है, और ये कोविड का टाइम था। मैं 3 महीने चला लिया, 4 महीने मैंने ये होटल चलाया, उसके बाद में तुरंत ये कोविड का मौसम आ गया पूरा। सब जगह पे कोविड फैल रहा था, बहुत ज्यादा लोग मर रहे थे, गुजर रहे थे। इन सारा चीज को देखकर हम लोग फिर भी बिजनेस में चल रहे थे कि आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन दिन भर दिन क्वारंटाइन आने लग गया, है ना, बहुत सारी चीजें आने लगे, हम लोग सब लोग इस चीज में से जा चुके हैं। तो मेरा होटल जहाँ पे था, इसके राइट साइड में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था और लेफ्ट साइड में एक प्राइवेट हॉस्पिटल था। और मेरा सारा कस्टमर्स वही इस दोनों हॉस्पिटल से ही आते थे, पेशेंट को तो देखने आते थे उन लोग आते थे, फिर डॉक्टर्स नर्सेस ये लोग सारे मेरे होटल में आते थे। लेकिन इनका सबका आना बंद हो गया मेरे होटल में, क्योंकि कोविड का ऐसे से नॉर्म्स आ गए थे उस समय कि इन्होंने बाहर जाना मना कर दिया था, बाहर का फूड अवॉइड करने बोला था। तो सारा बिजनेस मेरा इसमें डाउन
लग गया। और दिन प्रतिदिन मैं बहुत ज्यादा लॉस में चला गया और इतना ज्यादा लॉस में चला गया कि मुझे अब क्या करना है इसका ऑप्शन भी नहीं था। मैं फिर भी एक साल पूरा, मैंने उस 4 महीने के बाद मैंने पूरा एक साल तक स्ट्रेच किया। मैंने सोचा कि आज खत्म होगा, कल खत्म होगा, लेकिन ये कोविड जो है ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उस समय मैंने बहुत सारे बैंक से मैंने लोन लिए, बहुत सारे पहचान के लोगों से मैंने इंटरेस्ट पे पैसा लिया, है ना, ये सारा चीज किया, लेकिन ये सारा चीज लॉस में ही गया। मुझे पेमेंट तक लोगों का, मेरे स्टाफ लोगों का पेमेंट तक देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं बच रहा था। और मैंने एक साल के बाद में जब मेरा कैलकुलेशन लिया, 13 लाख रुपया मेरे पे कर्जा हो गया था। 13 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। मेरा उम्र तभी सिर्फ 22 था। और उस उम्र में मेरे साथ में इतना बड़ा हादसा हो गया कि मैं 13 लाख रुपए में डूब गया हूँ। मुझे बैंक वाले रोज घर पे आते थे कि आप कभी पैसा दे रहे हो, आप कभी पैसा दे रहे हो। एडवोकेट का मुझे लेटर आता था कि आपके विरुद्ध में, कोर्ट ने आपके विरुद्ध में लेटर लिखा है, फाइनेंस कंपनी ने आपके अगेंस्ट में लेटर लिख के दिया है कि आप पैसा नहीं भर रहे हो। ऐसा बहुत सारे चीजों से मैं जूझ रहा था। तो मैंने सोचा कि काम करता है अभी मैं ये सब बंद कर देता हूँ, क्योंकि इन सारे चीजों में एक चीज मैं भूल रहा था, वो था कि परमेश्वर का जो बुलाहट है मेरे लाइफ में, वो चीज, क्योंकि मैं पैसों के पीछे जा रहा था। मैंने जैसे कहा, मैं एक कंपनी में अगर मुझे 1,000 रुपये मिलता है, अगर दूसरा कंपनी मुझे बोलता है कि मैं आपको 1,500 रुपये दूंगा, तो मैं तुरंत उधर से काम छोड़ के अगली कंपनी में जाता था। मैं ऐसे ही करता था। वैसे ही मैंने बहुत सारे कंपनी चेंज कर दी सिर्फ पैसा के पीछे, क्योंकि मुझे इतना है कि मुझे मेरा घर संभालना है, मुझे मेरा स्टडीज खुद से कराना है। ये सारा चीज मेरा माइंड में था। क्योंकि 10वीं तक अगर मैं देखा जाऊं तो मेरा सारा पढ़ाई स्पॉन्सर्ड था। कोई ना कोई विश्वासी स्पॉन्सर करता था, कोई ना कोई एक अच्छा एक बिजनेसमैन, कोई हो पापा का पहचान, वो लोग आके स्पॉन्सर करते थे। और मुझे ये बहुत बुरा लगता था कि यार मेरा पिताजी मेरे लिए खुद कुछ नहीं कर पा रहा है, सारा स्पॉन्सरशिप हो रहा है। तो मेरे एक मन में एक बोझ था कि मैं अभी जो भी पढ़ाई करूंगा ये खुद से करूंगा, खुद का कमाई पे करूंगा। ऐसा मेरा एक बड़ा सपना था। और इसके लिए ही मैं ये पैसों के पीछे ज्यादा भाग रहा था। बोलने का मुद्दा यही है कि मैंने काम रोक दिया, उसके बाद में मैंने बिजनेस में आया। बिजनेस में आने के बाद भी मैं बहुत ज्यादा टूट चुका था। और ये टूटते हुए इस सीजन में मैंने क्या किया, मैंने ये बिजनेस बंद किया। मैंने बोला, मेरे स्टाफ लोगों को बोला कि आप थोड़ा दिन और वेट करना, आज नहीं तो कल मेरे पास थोड़ा पैसा आ जाएगा, मैं आपका सबका हिसाब क्लियर कर दूंगा, लेकिन आज मुझे ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है चलेगा, हम वेट करेंगे। मैं घर पे जाके बहुत रोया। मैं बेड पे जाके मैं लेटा रहा, मुझे खाना नहीं खाना है, कुछ नहीं करना है। उतने में मेरी मम्मी मेरे पास आई वापस, और मुझे बोली कि बेटा, तू आज तक जितना भी कुछ किया है तेरे लाइफ में, सब कुछ एकदम बेस्ट किया है। तू जितना उम्र में, तेरे उम्र में आज तक मैंने किसी को देखा नहीं है इतना मेहनत करते हुए, इतना पैसा कमाते हुए, इतना फैमिली को संभालते हुए, इतना खुद का चीज करते हुए हमने किसी को देखा नहीं है। हमको बहुत प्राउड फील होता है। लेकिन एक चीज है कि तू जो भूल रहा है उसमें मुझे बहुत संकट है। तो मैंने बोला क्या हो गया? तो बोला, 2013 में परमेश्वर का दास ने आके तुझे बोला था कि तू सेवकाई के लिए चुना हुआ एक लड़का है, और परमेश्वर तुझे उस सेवकाई में बहुत मदद करेगा, ऐसे उन्होंने तुझे बोला था। तू अभी भी इस बिजनेस के पीछे, इस काम के पीछे जा रहा है, क्यों नहीं तू अभी भी उतरना चाहता है इस सेवकाई में? तो मैंने बोला, मम्मी, मेरे ऊपर अभी 13 लाख रुपए कर्जा है। अगर मैं कल को एक बाइबल कॉलेज जाता हूँ, और मैं अगर उस बाइबल कॉलेज में जाके कोर्स चुनता हूँ, तो मुझे कम से कम 2-2.5 लाख रुपए तो मुझे हाथ में चाहिए। आजकल तो 3-4 लाख हो गए हैं फीस, आप जानते हो। सो ये सारा चीज मेरे मन में था कि मैं अगर ये 13 लाख रुपए नहीं दूँ तो मैं स्कूल का या फिर जो ये कॉलेज में जाऊंगा उसका फीस मैं कैसे भरूंगा? तो मम्मी को बोलने बोला कि थोड़ा टाइम और दो, मैं कुछ और करना चाहता हूँ मेरे जीवन में, उसके बाद में मैं इस सारा चीज का मैं सोचता हूँ। वैसे मैंने बिजनेस ड्रॉप करने के बाद में वापस मैं एक कंपनी में गया। उस कंपनी में जाकर मैंने इंटरव्यू सब दिया, और आज तक मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं सारा मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास किया है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत अच्छा कार्य किया। आज तक कोई मेरे को रिजेक्ट नहीं किया था। इस कंपनी में मैं गया, इस कंपनी में जाकर मुझे अच्छा खासा एक सैलरी, 45,000 रुपये सैलरी देंगे बोला। तो मैंने वहां पे ज्वाइन किया। उस कंपनी में ज्वाइन करने से पहले जब इंटरव्यू हुआ था, तो इन्होंने मेरा प्रीवियस कंपनी का बस 1 साल का एक्सपीरियंस देखा। 1 साल का एक्सपीरियंस देख के उन्होंने बोला कि यार ये जॉब तेरे लिए तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बस तेरा एक्सपीरियंस में थोड़ा सा गड़बड़ है, हमें उसको 2 साल करना होगा। तो मैंने बोला कि यार ये तो आप सही नहीं कर रहे हो, मेरा आप अगर एडिटिंग कर रहे हो मेरा एक्सपीरियंस वगैरह मेरे पेपर पे, तो ये गलत हो जाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, वो आपका कोई कंसर्न नहीं है, ये हमको भी जरूरत है आपका, इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, आपका जो भी रेज्यूमे है इसमें हम लोग थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे, आपका एक्सपीरियंस लेटर में हम लोग एडिटिंग करेंगे, 2 साल कर देंगे उसको।
मैं बोला ठीक है, जो भी है आप आपके हिसाब से कर लो, मेरे ऊपर कुछ नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा, हम लोग जिम्मेदारी ले लेंगे इसका। मैं वहां पे 2 महीना काम किया। 2 महीना काम करने के बाद में मुझे तीसरा महीना जैसा स्टार्ट हुआ, मेरे एचआर ने मुझे फोन किया और मुझे बोला कि आप ऑफिस में आ जाए। मैं ऑफिस में गया, उन्होंने मुझे, मेरे को तब तुरंत मुझे थोड़ा सा आइडिया आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। एचआर ने अगर मुझे पर्सनली बुलाने तो कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने बोला कि जैसे हमने आपका डॉक्यूमेंट्स चेक किया, वेरिफिकेशन के लिए गया था पूरा आपका डॉक्यूमेंट्स, और हमने आपके प्रीवियस कंपनी में फोन करके पूछा कि जैसे वहाँ पे कितना साल काम किया है, तो उन्होंने हमें से साफ साफ कहा कि ये बस वहाँ पे 1 साल काम किया है, लेकिन आपके पेपर में आपने 2 साल लिखा है। मैंने बोला नहीं, ये मैंने नहीं लिखा है, आपके ही जो लोग हैं इस कंपनी में जो हायर करते हैं उन्होंने किया है। तो उन्होंने बोला कि ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे केसेस आ गए हैं, आपको जिसने भी हायर किया था उन सबको हमने इस कंपनी से निकाल दिया है। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मैं बोला कि यार अभी कुछ तो गलत होगा। तो इन्होंने मुझे सीधा सीधा बोला कि आप भी हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं। मेरा जिंदगी का दूसरा ये एक बड़ा हार था मेरी जिंदगी में। जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे बिजनेस में मैंने हार मान लिया, ये मैंने मेरे जिंदगी का दूसरा हार था। तो मैंने वहां से उस कंपनी से मैं वापस निकल गया। मैं इसको मुझे टर्मिनेशन लेटर मिल गया, मैंने वहां से निकल के मैं वापस सोचा कि अभी दूसरा किसी कंपनी में जाता हूँ, उधर जाके काम करके थोड़ा तो भी मैं मेरा पैसा कमा लूँ, मुझे जो कर्जा है इसको निपटाना है। मेरे मन में ये भी था कि सेवकाई भी करना है, कहीं ना कहीं मैं सेवकाई में भी मेरा नजर को लगाऊंगा। वैसे मैं दिन भर दिन प्रार्थना करते गया। फिर मैं और एक कंपनी में गया, और एक मेरा दोस्त मिला, उसको मैंने पूछा कि यार कोई कंपनी हो तो बता। तो उसने मुझे एक बताया, टेक महिंद्रा कंपनी, जहाँ पे मैंने मेरा लास्ट वर्किंग किया था। मैं एक लास्ट एम्प्लॉय बोल के अगर मैंने किधर काम किया तो वहीं पे था। और टेक महिंद्रा में मैंने 6 महीना काम किया। 6 महीना होने के बाद में मुझे हेल्थ इश्यूज होने लग गए। हेल्थ इश्यूज मतलब मुझे यूरिन इन्फेक्शन होने लग गया, मुझे नींद नहीं आता था, मेरे शरीर में पानी कम जाता था, और मुझे बहुत सारे हेडेक होते थे, बहुत सारा तकलीफ होने लग गया, आंखों में दर्द होने लग गए। तो मैं जब टेस्ट करने गया तो उन्होंने बोला कि आपका ये नाइट शिफ्ट आपको नहीं जम रहा है, आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो इसलिए आपको प्रॉब्लम है, तो आपको ये काम छोड़ना पड़ेगा करके बोला। मैंने बोला यार इतना ज्यादा मुसीबत है मेरे जीवन में, हम क्या कर सकते हैं। मैंने वहां पे भी मैंने हार मान लिया। ये तीसरा हार था मेरी जिंदगी का। मैंने घर पे आके बोला कि अब बस, अब मैं और काम नहीं करूंगा। अब मैंने भी ठान लिया था मेरे मन में कि अभी और काम करूंगा तो शायद ऐसे ही होता रहेगा, कहीं ना कहीं मेरे को डिसकंटिन्यू करना ही पड़ेगा। मैंने तभी सोचा कि अभी मैं सेवकाई में उतरूंगा, अभी सेवकाई में उतर के मुझे जो भी करना है मैं जो करूंगा, सब कुछ सेवकाई में ही करूंगा। ऐसे मैंने दिन प्रतिदिन प्रार्थना किया, और मैं सेवकाई के लिए सब कुछ प्लान किया। मई 2023, 2023 मई महीने में मैंने ये काम को ड्रॉप किया, मैंने इस काम को छोड़ दिया। 8 तारीख मई महीना, 8 तारीख को मैंने काम ड्रॉप किया। 9 तारीख को मैंने मेरा सारा कपड़ा जो होता है ना, इसको सबको जमा करके मैंने वॉश करने को दिया, लॉन्ड्री में दिया। मैंने बोला कि मैं अभी यहाँ से मैं घर छोड़ के कहीं पढ़ाई करने जाऊंगा, बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करने जा रहा हूँ, तो मुझे उस अभी से ही तैयारी करना है। 9 तारीख को ही मैंने केरला जाने के लिए टिकट भी निकाला, क्योंकि जिस दिन मेरा रेजिग्नेशन मैंने दिया था उस दिन ही मैंने गांव में एक पास्टर को मैंने फोन किया। मैंने बोला कि पास्टर मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करना चाहता हूँ, कोई आइडिया हो तो आप मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला हाँ यार तू किड्स मिनिस्ट्री में वगैरह बहुत ज्यादा एक्टिव है, मैं जानता हूँ, यूथ मिनिस्ट्री में भी तू बहुत ज्यादा एक्टिव है, मैं जानता हूँ। एक काम कर ले, 1 साल का एक छोटा सा एक कोर्स है, चाइल्ड इवेंजलिकल मिनिस्ट्रीज बोल के कोर्स है, वो पहले कर ले। उसके बाद में तुझे थोड़ा सा गाँव का थोड़ा सा मौसम अच्छा लगेगा, गाँव का पढ़ाई रीति रिवाज सब तू थोड़ा सीख के आएगा तो तुझे अच्छा लगेगा कि तू और भी पढ़ाई करने को, या फिर तुझे मन करेगा तब तू बीटीएच एमडी वैसा जो कोर्सेज होते हैं बाइबल कॉलेज के, वो सब तू अप्लाई कर सकता है। मैंने बोला ठीक है। मैंने तुरंत उसको अप्लाई किया। मैंने पास्टर को बोला कि मैं जून 6 तारीख को वहाँ पे पहुंच जाऊंगा। तो मेरे को जून 6 तारीख तक का टाइम है अभी मेरे लाइफ में, मेरे जून 6 तक का टाइम है। मैं 9 तारीख को मैंने टिकट निकाला गाँव जाने के लिए। मैं 10 तारीख को मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त लोग को सबको जाके मैंने मिला, और मैंने उनको बोला कि यार ऐसा ऐसा है, मैं अभी यहाँ से निकलने वाला हूँ, बहुत जल्द ही मैं पुणे छोड़कर मैं केरला की ओर जाना चाहता हूँ पढ़ाई करने के लिए। 11 तारीख को मेरे एक दोस्त का शादी था। महाबलेश्वर नाम की एक जगह है पुणे से करीब करीब 2-2.5 घंटा दूर, एक डेस्टिनेशन है, बहुत अच्छा जगह है, टूरिस्ट प्लेस है। वहां पे एक शादी था मेरे एक क्लासमेट का, और मेरा अच्छा दोस्त था, उसका शादी में जाना ही था। तो हम लोग सब लोग दोस्त लोग ने प्लान किया कि हम लोग वहां पे जाते हैं, उस शादी को अटेंड करते हैं। तो हम लोग गए, शादी को अटेंड किया। और साथ ही साथ मैं और एक चीज मेंशन करना भूल गया। मैं जो ये काम करता आया था इतना साल, उन बीच उसके बीच में मेरा एक शौक था, मेरे एक लाइफ में एक परमेश्वर ने दिया हुआ एक
टैलेंट बोल सकते हो उसको भी। मुझे फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक था। मैं तब से मैंने जो कमाई लिया था उसमें से मैंने एक कैमरा भी खरीदा था। और मैं फोटोग्राफर के तौर पे मैं बहुत जगह पर जाकर शूट्स भी करता था। अगर मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ तो आके थोड़ा देर सो के मैं डे टाइम में जाके शूट्स वगैरह करता था, ताकि मुझे उसमें से भी थोड़ा कमाई होने चाहिए, इसलिए मैं वो भी करता था। तो ऐसा मुझे एक क्लाइंट मिला, जो मैं ये 11 तारीख को मैं एक शादी में अटेंड करने गया। उस दिन मुझे एक क्लाइंट का फोन आता है, जैसन हमारा कंपनी का एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, और इस फोटोग्राफी का अगर तू 1 महीना या फिर कम से कम 20 दिन तू काम करेगा इस कंपनी के लिए, उसका एडवर्टाइजिंग का काम करेगा, तो शायद तेरे अकाउंट में 2-2.5 लाख रुपए आराम से आ जाएगा। इतना अच्छा प्रोजेक्ट है। तो मैंने तुरंत उस शादी में रुक के ही मेरे एक दोस्त को फोन किया। मैंने बोला कि मेरा एक फोटोग्राफर दोस्त है, उसको मैंने फोन करके बोला कि यार कल सुबह हमें एक जगह जाना है, क्लाइंट को मिलने जाना है, उनको कोटेशन देना है, उनका एक बड़ा वर्क है और हमें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। मेरे दिमाग में इतना ही था कि यार ये जो 13 लाख रुपए कर्जा है, इसमें जो लोग बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं कि हमें पैसा अभी के अभी चाहिए, उनको मैं तुरंत थोड़ा थोड़ा पैसा दे दूंगा। साथ ही साथ अभी मैं केरला जा रहा हूँ तो मुझे उधर वहाँ पर फीस भी भरना है, तो थोड़ा पैसा वहां पे भी यूज कर लूंगा। ये सोच के मैंने उसको उस डील को मैंने हाँ किया। मई 12 तारीख को मैं रात को 11 तारीख को रात को 2:30-3 बजे मैं घर पे आया। और मई 12 तारीख को मुझे सुबह 9 बजे इस क्लाइंट को मिलने जाना है। तो मेरा दोस्त तो सुबह 9:30 बजे मेरे बिल्डिंग के नीचे आ गया। मैं भी नीचे गया, और मेरे पास तभी टू व्हीलर था, पल्सर 180 था। ये मैं गाड़ी मेरा पर्सनल गाड़ी है, मैं उसको चलाता था हमेशा। और मेरा एक आदत ये था कि मैं अगर गाड़ी चलाता हूं तो मैं किसी को मेरा गाड़ी चलाने नहीं देता। अगर मैं उस गाड़ी में हूँ तो मेरे साथ में जो भी बैठता होगा उसको बस मैं पीछे बिठाता हूँ, मेरे साथ में मैं किसी को चलाने देता नहीं था, क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना पसंद है। दूसरी ये बात कि मुझे खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस था, किसी और पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता था मुझे। मैं ऐसी दिन भर दिन मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं गाड़ी चलाता गया। लेकिन उस दिन भी मैंने क्या किया, मैं बोला कि मैं ही चलाऊंगा। मैंने गाड़ी को मेरे पार्किंग से बाहर निकाला, मैंने दोस्त को कहा बैठ जा, चल हम जाते हैं, ऐसे मैंने बोला। तो उसने तुरंत मेरे आंखों में देखा, तो उसने मेरे को बोला कि यार तेरा आंख बहुत ज्यादा रेडिश रेडिश हो गया है, लाल हो गया है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो सोया नहीं क्या? तो बोला हाँ, मैं कल रात को 3 बजे घर पे पहुंचा हूँ शादी से। बोला ठीक है, काम कर ले, तू पीछे बैठ ले, मैं चलाता हूँ। और उस दिन मुझे क्या हो गया मुझे पता नहीं है, मैंने उसको बोला ठीक है मैं पीछे बैठता हूँ, तू गाड़ी चला ले, ऐसा मैंने उसको बोला। और उस दिन मैंने उसके साथ में उधर ट्रैवल स्टार्ट किया। हमारे घर के यहाँ से, मेरे घर के यहाँ से कुछ 40 किलोमीटर दूर जाना था हमें इस क्लाइंट को मिलने के लिए। जैसे जैसे हम लोग चलते गए, हम लोग ने सुबह एक जगह पर रुका कर नाश्ता खाया। नाश्ता वगैरह खाने के बाद हम लोग तुरंत वापस स्टार्ट किए गाड़ी। और हम लोग एक करीब एक 10 किलोमीटर और जाना है, उतने दूरी में हम लोग एक जगह पे पहुंचे जहाँ पे एक सिग्नल था। अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा सेंसिटिव कंटेंट है ना, तो सुनने में थोड़ा सा बुरा भी लगेगा। कुछ कठोर, मतलब आपको लगेगा कि यार बहुत ज्यादा कठोर हो गया इसके साथ, वैसे भी लग सकता है ना। सो अभी जो भी बोलूंगा ये सारे सेंसिटिव चीजें हैं। तो ये एक चौक में हम लोग गाड़ी रुका के सिग्नल के लिए वेट कर रहे थे। लाल सिग्नल था इसलिए हम लोग रुके थे। जैसा सिग्नल हरा हो गया, हम लोग ने गाड़ी स्टार्ट किया। फर्स्ट गियर डाला, सेकंड गियर डाला। तुरंत मैंने देखा कि राइट साइड से दो बंदे एक बाइक पे बहुत ज्यादा स्पीड में चलते आ रहे हैं, स्पीड में गाड़ी चलाते आ रहे हैं। और मैं सोचा कि यार ये लोग का कंट्रोल में रुकने नहीं वाला, ये लोग रुकने नहीं वाले हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैंने उनको बोला कि अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, शायद ये लोग हमें आके ठोक 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 सकते हैं, गाड़ी आके ठोक जाएगा। और जैसा मैंने सोचा वैसे ही होते होते ये हो गया। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, मुझे लगता है कि कुछ 20 या 30 सेकंड के अंदर, जैसे हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट किया, सिग्नल क्रॉस करते करते इन्होंने आके हमें आके ठोक दिया। मैंने मेरे दोस्त की पीठ पे ऐसा जोर से मारा, मैंने बोला देख गाड़ी आ रहा है, ऐसा मैंने बोला। और उतने में आके उन्होंने आके ठोक दिया गाड़ी को। और जैसे ठोक दिया, मेरा दोस्त ने तुरंत गाड़ी को छोड़ दिया, वो तुरंत डिवाइडर के ऊपर उड़ी मारा। उसको कुछ भी नहीं हुआ, बस एक थोड़ा सा खरोच लग गया होगा उसको, बस उतना ही। वो राइट साइड में गिर गया। मैंने मेरा गाड़ी नहीं छोड़ा, मैंने एक साइड पे मैंने गाड़ी को ऐसे पीछे से पकड़ा हुआ था, और एक हाथ में मैंने फोन को रखा था, उसमें मैं लोकेशन देख रहा था, क्योंकि मुझे ये लोकेशन नहीं पता था, नया लोकेशन था। तो मैं उसको देखकर गाड़ी चला रहे थे ना, मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा था, तो मैं पीछे पकड़ के बैठा था। और मेरे पैर के बीच में मैंने गाड़ी को ऐसा दबा के रखा था। तो इस पैर के बीच में जो गाड़ी को रखा था, मैंने गाड़ी को छोड़ा नहीं, मैं गाड़ी के साथ में नीचे गिरा। जैसा मैं गाड़ी के साथ में नीचे गिरा, मेरा जो थाइज होता है, हमारा जो थाइज होता है पैर का, उसके अंदर ये फुट रेस्ट जो होता है गाड़ी का, जहाँ पे हम लोग पैर रखते हैं, पैर को रेस्ट कराते हैं, वो फुट रेस्ट मेरे थाइज के अंदर घुस गया।
और फुटरेस्ट जैसे मैं थाइस के अंदर घुस गया, मेरा थाइस के ऊपर एक गाड़ी ऐसा गोल एक चक्कर घुमा। आपने देखा होगा शायद, एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी गोल घूमता है, उसका चक्का भी घूमता है, गाड़ी भी घूमता है और फिर स्टॉप होता है। ये जो घूमने वाला जो प्रोसेस था, ये मेरे पैर के ऊपर हुआ, मेरे लेफ्ट लेग के ऊपर हुआ। और वो लेफ्ट लेग के ऊपर से लेके मेरे पेट के ऊपर से एक गाड़ी ने गोल राउंड एक लगाया। उतने में मैं देखता हूँ कि मेरा पेट के साइड से मेरा जो छोटा आंत होता है ना, छोटा आंत, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, ये रोड पे गिर चुका है। और मेरा पैर पूरा फट चुका है, दो पीस मतलब ऐसा खुल गया है, एक ओपन बुक जैसा खुलता है वैसा मेरा पैर खुल गया है। और तुरंत उसके बाद में अगला जो नजारा है वो ये है कि मेरा हैंडल जो है, जो पल्सर का जो हैंडल होता है, ये एक ट्रक जा रहा था मेरे साइड से, एक ट्रक जा रहा था, गार्बेज ट्रक था कंटोनमेंट का, आर्मी वालों का जो कंटोनमेंट होता है, उनका एक गार्बेज ट्रक था। उसमें जाकर ये जो गोल घूमने के बाद में ये हैंडल जाके इसके चक्के में फंस जाता है, ये बड़ा ट्रक के चक्के में फंस जाता है। मेरा पैर ऑलरेडी इसके फुटरेस्ट के अंदर फंसा हुआ है, और ये हैंडल भी जाकर चक्के में फंस जाता है। तो ये ट्रक ड्राइवर ने तो देखा नहीं, क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि ये ट्रक ड्राइवर जो होते हैं ये बहुत ज्यादा बुरा स्मेल होता है इस गाड़ी के अंदर, गार्बेज ट्रक के अंदर बहुत ज्यादा बुरा स्मेल होता है, क्योंकि ये लोग जो है ये नशे में होते हैं, नशे में गाड़ी चलाते हैं लोग, नशा करके ये गाड़ी चलाते हैं ताकि उनके सर में वो स्मेल नहीं जाए, इसके लिए। ये शायद ये बंदा भी नशे में था, इसने देखा नहीं कि पीछे कोई बंदा गिर गया है, कुछ नहीं देखा, इसने मुझे और मेरे गाड़ी को अगले 10 मीटर खींचते लेके गया। और ये खींचने के वजह वजह से मेरे पैर का निचला भाग जो है वो भी पूरा फट चुका था, क्योंकि वो जो रास्ता था, पहली बात वो रास्ता जो था वो अच्छा एक रास्ता नहीं था, पूरे बड़े बड़े पत्थर थे उस रास्ते में, वो पत्थर सारे मेरे बॉडी के अंदर से छिल गए, और मेरा बॉडी नीचे से भी फट गया पूरा। और जब मुझे ये मालूम पड़ा कि मैं ये गाड़ी के नीचे हूँ और ये गाड़ी मुझे खींचते लेके जा रहा है, मैंने जैसा देखा मेरे सर के करीब इतने ही डिस्टेंस में, जस्ट इतने डिस्टेंस में मैं सर ऊपर देख रहा हूँ, तो मुझे दो बड़े बड़े टायर दिख रहे हैं इस टायर के, इस गाड़ी के। और मैं ज्यादा, मैं तभी सोच में ही था, मैं होश में ही था, मैं तभी सोचने लगे कि यार अगला 2-3 सेकंड अगर मैं इस गाड़ी के नीचे रहूंगा तो शायद ये मेरा सर के ऊपर से गाड़ी जाएगा और पक्का मैं मेरा लाइफ को खो दूंगा। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे ये राइट हैंड में एक परमेश्वर का अलग एक बल आ गया मेरे हाथ में, मेरा अलग एक शक्ति मेरे हाथ में फील हुआ। मैंने इस हाथ को इस बाइक के और मेरे पैर के बीच में ऐसा डाला, ऐसा डाल के मैंने बाइक को मेरे पैर के ऊपर से, मैं देख रहा हूँ कि मेरे फुट ट्रस्ट ऐसा निकल के आ रहा है, मेरे पैर के अंदर से फुट ट्रस्ट निकल रहा है। मैंने गाड़ी को साइड में किया और मैं ऐसे एक साइड में हो गया। जैसे मैं एक साइड में हो गया, ये ट्रक यहाँ से पास हो गया। उसके बाद में मेरे पीछे वाले गाड़ी ने जाके इस ट्रक के क्रॉस में जाके गाड़ी को ऐसा रुकाया और बोला कि यार तू देखा नहीं पीछे क्या हो गया, तेरे गाड़ी के नीचे एक बंदा था, तू देखा नहीं? तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ देखा नहीं। साधारण रीति से अगर अपन एक फोर व्हीलर चलाते हैं, अपने फोर व्हीलर के नीचे एक छोटा सा पत्थर आता है या फिर एक पत्थर आके लगता है तो हमें तुरंत समझता है, लेकिन इतना बड़ा गाड़ी और इतना बड़ा शरीर मेरा जो है इस गाड़ी के नीचे होते हुए भी इसको समझा नहीं। वो गई बात, ट्रक वाले ने साइड में रुका दिया, सब लोग आए एम्बुलेंस वगैरह आने के लिए, सब लोग ने फोन किया एम्बुलेंस के लिए, उतने में पुलिस वगैरह आए, इन्होंने सारे सारे लोगों ने मुझे उठाया। मेरा शरीर पे जितने भी कपड़ा मैंने पहना था सारा फट गया था, सब मेरा अंदर का सब कुछ दिख रहा है, मेरा पैर पूरा खुला होके पड़ा है, ये सब मेरे मेरे आंखों से मैं देख रहा हूँ। और तुरंत इन्होंने मुझे उठाया, उठा के मुझे रोड के साइड में लेकर डाला। और उसका उस समय में बारिश का सीजन भी होता था, सुबह बारिश होता था, शाम को दोपहर को धूप होता था, शाम को वापस बारिश, ऐसा था। तो ये थोड़ा सा दोपहर का टाइम हो चुका था ऑलरेडी, 11 o'clock का टाइम हो चुका था शायद से, हम लोग ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुके थे। तो जैसा 11 o'clock हो गया तो ये बारिश थोड़ा सा रुक गया था, और ये मट्टी जो मट्टी होता है रोड पे, ये थोड़ा सूखा सूखा मट्टी था, जब डस्टी पाउडर होता है ना वैसा। तो उस पे लेके मुझे इन्होंने क्या किया, मेरे शरीर को लेके उठा के उस पर रख दिया। मैं देख रहा होता ये पूरा मिट्टी मेरे पैर में पूरा सा चिपक गया है। और उस टाइम में ही इस पैर में इन्फेक्शन स्टार्ट होने लग गया। अभी इसके बाद मैं जो बता रहा हूँ ये थोड़ा और सेंसिटिव है। मैं अगला नजारा जो देखता हूँ कि इन्होंने मुझे जो उठाया था, मेरा पैर उठाने के टाइम में ये मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, ठीक उसी रीति से मेरा पैर ऐसा लटका पड़ा हुआ था पूरा। और मुझे लगा था मेरा पैर का टुकड़ा हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा पैर पूरा एकदम सुन्न पड़ गया था, सुन्न हो गया था उस टाइम में। और अगला नजारा और एक देखता हूँ कि मेरे पैर के अंदर से जो चर्बी होता है, जो मांस होता है, सारा रोड पे बिखरा हुआ पड़ा है, और रोड पे पूरा ब्लड गिरा हुआ है नीचे। और जो कौवे होते हैं, ये कौवे आके इस मांस को उठा रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ, मेरे आंखों से देख रहा हूँ।
तो मैंने तुरंत उनको बोला, यार ये मेरे सामने से हटाओ, मेरे को देखनी है, और देखनी नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत साइड में जाके मट्टी वगैरह उठाकर रोड पे सब पूरा जिधर भी ये मेरे शरीर का पार्ट्स गिरा है सबके ऊपर मिट्टी डाल दिया, ताकि कोई आके देखे नहीं, कोई डरे नहीं है सब देख के। लेकिन मैंने तो देख लिया था ये सब। तुरंत पुलिस आए, पुलिस ने बोला कि 10 मिनट में बस एम्बुलेंस आ रहा है, पास में ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हम लोग आपको उधर लेके जाएंगे। मैंने उनको बोला, नहीं नहीं नहीं, मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल मत लेके जाना, प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाना। उन्होंने बोला, नहीं आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके। मैं बोला ठीक है, मैं एम्बुलेंस वाले से भी बात करूंगा। कि एम्बुलेंस आने के 10 मिनट के जो टाइम दिया था, इस टाइम में मैं वापस साइड में लेटा हुआ था। मैंने मेरा पैर को देखा है, सब कुछ मालूम पड़ गया मुझे कि कुछ तो एक बड़ा हादसा हो गया है। मुझे कुछ नहीं समझा, क्योंकि ये सब सेकंड्स के अंदर, विद इन सेकंड्स हुआ है ये सब। मैंने वहां पे लेटे हुए परमेश्वर से प्रार्थना किया। मैंने बोला, परमेश्वर, इतना साल मेरे बचपन से आपने मुझे संभाले रखा। मैंने बहुत सारे काम किए मेरे लाइफ में, मैंने बहुत बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लिए हैं, काम किया है, बहुत सारे चीजें किए जहाँ पे आपने सब मुझे संभाले रखा। लेकिन जब मैंने ठान लिया मेरे लाइफ में कि मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा, हाँ, सेवकाई के लिए मैंने मेरा लाइफ को अर्पण किया, और मैं गांव में जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए टिकट तक ले चुका हूँ। अगले 20 दिन में मुझे गांव जाना है पढ़ाई करने के लिए, और उस बीच में मेरे साथ ये हादसा क्यों हुआ। मैं परमेश्वर से लिटरली, मैं लड़ाई कर रहा हूँ या परमेश्वर से चिल्ला के बात कर रहा हूँ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे आंख से आंसू भी आ रहा था इस बात को लेकर। मैं परमेश्वर रो रो के मैं परमेश्वर को बोला, क्यों हुआ मेरे साथ ये। अब मुझे पता है ये इतना जल्दी ठीक होने वाला चीज नहीं है। मेरा पक्का है कि मैं कॉलेज नहीं जा सकता हूँ, मेरे को जो पढ़ाई करने के लिए जाना है उसके लिए मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा इंजरी इतना जल्दी ठीक नहीं होगा, मैं जानता हूँ। और शायद मुझे ये भी पता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा जान बचेगा कि नहीं। मैं अभी होश में तो हूँ, मेरे को होश तो है, लेकिन मैं हॉस्पिटल पहुंचने तक मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा मुझे नहीं पता है। तो मैंने उधर एक प्रार्थना किया परमेश्वर से। मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर, अगले 10 मिनट में एम्बुलेंस आएगा और ये एम्बुलेंस मुझे हॉस्पिटल लेके जाएगा। अगर आपका हित है, आपका इच्छा है कि मैं आपका सेवकाई करूं, तो आप मुझे एक वापस एक चिन्ह दोगे, जैसे आपने मुझे 2013 में एक चिन्ह दिया था। वैसे ही एक चिन्ह आप मुझे इस साल में भी देना, इस दिनों में, इन दिनों में भी देना, कि मैं जिंदा रहूंगा और मैं जिंदा रह के परमेश्वर का नाम के लिए और खड़ा रहूंगा। ऐसा एक चिन्ह मुझे आप देना। नहीं, अगर आपको मुझे चिन्ह नहीं देना है, आपको लगता है कि नहीं जैसन आगे अभी कुछ नहीं कर पाएगा, तो मुझे ये एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही आप मेरा आग बंद कर देना, मैं आपके पास आने रेडी हूँ। ये था मेरा प्रार्थना। मैंने बोला, मैं आपके पास आने के लिए रेडी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा इच्छा है कि मुझे इस दुनिया में बहुत कुछ आपके लिए करना है। और अगर आप मुझे एक चिन्ह देते हो, तो मैं आपके लिए बहुत ज्यादा, जितना मैंने आज तक किया है उसका डबल आपका सेवकाई में मैं मन लगा के सेवकाई करूंगा। ये मैंने प्रार्थना करके वहां पे एम्बुलेंस आ गया उतने समय में। एम्बुलेंस में बिठाया मुझे, एम्बुलेंस में बिठाने के बाद में मुझे वो लोग लेके गए प्राइवेट हॉस्पिटल में। मैं उनको बोला प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाओ, तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं हो सकता है, आपके नाम पे केस करना पड़ेगा, एफआईआर लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सीडेंट केस है, तो उसके लिए हमें आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही लेके जाना पड़ेगा। तो ना ठीक है, उधर तुरंत लेके गए उन्होंने मुझे। वहां पे मुझे 2 घंटा उन्होंने इसमें रखा था, क्या बोलते हैं उसको, इमरजेंसी में रखा था, कैजुअलिटी में रखा था। कैजुअलिटी में रखने के बाद में इन्होंने बोला कि इसको हम लोग एक ट्रिप चढ़ा रहे हैं, एक सलाइन देंगे जिससे इसका पेन कम होगा। तो हम लोगों ने बोला ठीक है चलेगा, आप जो करना है सब कुछ करो, लेकिन इसको ठीक होना चाहिए। उतने में मेरे पापा आ गए, मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले सारे लोग आ गए, मेरे फ्रेंड्स लोग सारे आ गए हॉस्पिटल में। इन्होंने सब लोगों ने मेरे को देखा। मेरे पापा का तो पूरा दिल टूट चुका था कि इतना बेहद बुरा हाल हो गया था मेरा, कि मैं जो कोई मुझे कोई फेस नहीं करना चाहता था, कोई भी फेस नहीं करना चाहता था। और मैं इनको सबको बस यही बोल रहा था कि बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, बहुत बुरा हो गया, मैं इतना ही बोल रहा था। और फिर 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, ये लोग कोई भी कुछ और आगे बढ़ने का कोई बात कर रहे ही नहीं है, या फिर सर्जरी करना है या फिर कुछ और ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट का बात कोई कर रहा ही नहीं है। 5 घंटे होने के बाद मेरे पापा ने जाकर उनसे बात किया, उन्होंने बोला कि डॉक्टर आ रहे हैं, शायद थोड़ा आपको और थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 5 घंटा हो गया, उसके बाद में 6 घंटे हो गए। 6 घंटे होने के बाद भी लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। मेरे पापा जाके वहाँ पे बहुत ज्यादा चिल्लाए, उनको बोला, इतना सीरियस केस आपके हॉस्पिटल में आया है और आप कुछ ध्यान नहीं दे रहे, ऐसे क्यों कर रहे हो आप। तो उन्होंने बोला, एक काम करते हैं, हम लोग इसका सीटी स्कैन ले लेते हैं और एमआरआई स्कैन कर लेते हैं, तब तक डॉक्टर आ जाएगा और उसके टाइम उसी टाइम में रिपोर्ट भी रेडी हो जाएगा, तो डॉक्टर को भी देखना इजी हो जाएगा। हमने बोला ठीक है। तो इन्होंने तुरंत मुझे स्ट्रक्चर पे लेटाया और मुझे लेके गए वो सीटी स्कैन कराने, जहां पर भी मुझे ये लेके जा रहे हैं सीटी स्कैन जाना है, तो एक 500 मीटर और आगे जाना पड़ता है, कैजुअलिटी से दूर है। उधर तक जहां भी मुझे लेके जा रहे हैं, जैसे सब्जी हम पानी में भिगो के रखते हैं, वैसा मेरा शरीर
इस खून के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर खून जो होता है पूरा फंसा हुआ है, मेरा खून के अंदर मैं लपटे पड़ा हूँ, पूरा लिपटे पड़ा हूँ इस खून के अंदर, मेरा शरीर इसके अंदर डूबा पड़ा है। और तुरंत मैं वहां से, मुझे लोग लेके गए सीटी स्कैन के लिए, सीटी स्कैन की मशीन के ऊपर रखा, मुझे तुरंत उन लोगों ने पूरा स्कैन किया। स्कैन करने के बाद हमें डर था कि मैंने हेलमेट नहीं पहना था, मेरे दोस्त ने हेलमेट पहना था, मैं पीछे बैठा था कि मैंने हेलमेट नहीं पहना था। और हमें अच्छा खासा एक डाउट था कि सर में शायद से इंजुरी या फिर ब्लड क्लॉट ऐसा कुछ तो होगा इसके करके। तो उसके बाद में जैसा रिपोर्ट आया, रिपोर्ट आने के बाद में परमेश्वर ने एक बड़ा आश्चर्य के रीति इसमें उधर एक कार्य किया कि रिपोर्ट सारा नॉर्मल आया। उन्होंने बोला हमें भी शौक लग रहा है कि इसका सर में कोई इंजरी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी अगला एक है कि इसका कोई हड्डी वगैरह टूटा है कि नहीं, ये देखने के लिए हमें एमआरआई करना होगा। तो जैसे एमआरआई स्कैन करने गए उन्होंने उन्होंने बोला कि अभी हम लोग एमआरआई स्कैन करने जा रहे हैं, रिपोर्ट एक 15-20 मिनट में आएगा। एमआरआई स्कैन लिया, 20 मिनट बाद रिपोर्ट आया। उसमें भी परमेश्वर ने एक बड़ा कार्य किया, सारे लोग आश्चर्य हो गए। मेरे एक बोन को भी, एक भी हड्डी को एक स्क्रैच तक नहीं आया है, ऐसा उन्होंने कहा। और मैं तो बहुत शॉक हो गया था कि ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने बोला कि आपका पैर का ऊपर जितना भी पार्ट है, आपका हड्डी तक सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन हड्डी को कुछ हुआ नहीं है। उसके ऊपर जितना भी चीजें है, सारा चीज नष्ट हो गया है, सारा एकदम क्रश हो गया है। ये सब हम कैसे ट्रीट करें हमें भी नहीं पता, किसको बुलाना है हमें नहीं पता, हमारा आइडिया नहीं है कुछ। वापस मुझे लेके इन्होंने कैजुअलिटी में रखा। अभी इन्होंने एक बहाना दिया हमें कि आईसीयू में बेड अवेलेबल नहीं है, एक बेड वेकेट होगा थोड़ी देर में, उसके बाद में आपको आईसीयू में लेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग ऑपरेशन का प्लान करेंगे जो भी है। लेकिन 8 घंटे होने के बाद भी इनका कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। उतने में मेरे पापा ने क्या किया, पापा का 2012 में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जहाँ पे वो ऑयल के ऊपर गाड़ी स्किड होके उनका पैर पे लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया था। तो उसका ट्रीटमेंट एक डॉक्टर ने किया था, उनका नंबर पापा के पास फोन में था। उन्होंने तुरंत उनको फोन किया, बोला कि मेरा बेटा का एक्सीडेंट हो गया है, कुछ कर सकते हो क्या। तो उन्होंने बोला क्या हो गया, सब कुछ डिटेल में बता। तो पापा ने फोटो वगैरह सब उनको भेज के दिया पैर का। तो उन्होंने बोला ये काम करो, उधर जो लोकल डॉक्टर है उनके पास दो, मुझे बात करना है, अर्जेंट बात करना है। तो लोकल डॉक्टर के पास फोन दिया। लोकल डॉक्टर ने उनके मेडिकल टर्म्स में उन लोग ने एक दूसरे से बात करने के बाद में उन्होंने बोला, मेरे पापा को उन्होंने फादर बोलते हैं, वो डॉक्टर फादर बोलते हैं, तो बोला फादर के पास दो। तो फादर के पास दिया, मेरे पापा के पास दिया। मेरे पापा को उन्होंने तुरंत बोला फादर जी, अगले 2 मिनट के अंदर, अगले 2 ही मिनट के अंदर जेसन को वहां से डिस्चार्ज लेकर आप कहीं भी और कोई हॉस्पिटल में भी लेके जाओ चलेगा, मेरे पास लेके आ रहे हो तो मेरे पास लेके आओ चलेगा, लेकिन उधर से तुरंत निकालो, क्योंकि आप मेरे अच्छे एक दोस्त है, आप मेरे एक अच्छे पेशेंट थे, इसलिए मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ। आपका बेटे के लिए उन्होंने बस 2 घंटे का समय दिया है। 2 घंटे में आपके बेटे के लिए वो लोग सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, आपको पैक करके दे देंगे आपके बेटे को। और ये चीज उन्होंने मेरे पेरेंट्स को भी आके बोला है हॉस्पिटल के लोगों ने कि शायद हम लोग इसको बचा नहीं पाएंगे, अगले 2 घंटे के अंदर आपको इसको पैक करना होगा, आप सब तैयारी कर लो, ऐसा मेरे पेरेंट्स को बोला। मेरा पापा बहुत ज्यादा टूट चुका था ये सब सुनकर कि शायद जेसन अभी हमारे साथ में नहीं रहेगा, ये सब पापा ने सोच लिया था। और साथ ही साथ मेरा भी मन बहुत ज्यादा दुखित होने लग गया कि शायद नहीं बचूंगा मैं, क्योंकि मेरे बॉडी में ब्लड नाम का चीज नहीं है। इतना बड़ा इंजरी हो गया कि मेरा बॉडी से सारा ब्लड निकल चुका है। और तुरंत मेरे पापा ने बोला कि इसको डिस्चार्ज दे दो, हम लोग जा रहे हैं। तुरंत हम लोग ने वहां से एम्बुलेंस लिया। एम्बुलेंस लेने के बाद में वहां से हम लोग तुरंत गए ये हॉस्पिटल में जहाँ पे ये डॉक्टर ने फोन किया, तो उन्हीं के पास हम लोग गए। रातों रात हम लोग वहां पे पहुंचे, कुछ 11 साढ़े 11 बजे हम लोग इस हॉस्पिटल में पहुंचे। तकरीबन 8-9 घंटे में इस हॉस्पिटल में ऐसे ही पड़ा रहा मुझे वहां पे। उन्होंने कुछ भी केयर नहीं किया, कुछ नहीं किया। बस एक फर्स्ट एड जाते टाइम वहां से हम लोगों ने जब डिस्चार्ज लिया, उन्होंने 40 लीटर सलाइन वाटर लेके मेरे पैर को पूरा भिगा के उसमें जितना भी मिट्टी था उसको सारा निकाल के कॉटन से बस रैप करके मुझे छोड़ दिया। अगले हॉस्पिटल में रात को 11 बजे पहुंचते हैं, वहां पे जाके उन्होंने मुझे कैजुअलिटी में पूरा पूरा फर्स्ट एड क्लीन किया, अच्छे से क्लीन करके बोला कि अगले दिन सुबह आपका हम लोग सर्जरी करना चाहते हैं। प्लास्टिक सर्जन आएगा और वो आपका पूरा बॉडी एग्जामिन करके उसके हिसाब से सर्जरी करेगा। तो वहां पे उस हॉस्पिटल में मुझे 2 सर्जरी किया। 2 सर्जरी में उन्होंने क्या किया, मेरे पैर को वो ऐसे लटकाते थे ऊपर, हाइट में लटकाते थे, और उसके अंदर 40 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते थे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक लिक्विड होता है जो अगर आप छोटे जख्म पे डालते हो तो आप, मैं हमेशा कहता हूँ हमारे चर्च में या फिर कहीं भी बाहर जाते हो तो आप दाऊद के समान नाचोगे, क्योंकि इतना ज्यादा जलता है ना। तो मैं हमेशा बोलता था इन लोगों को कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है उस चीज को, इतना ज्यादा जलता है। आप सोचो मेरा इतना बड़ा जख्म में 4 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते थे वो लोग। और मैं
दर्द के मारे इतना ज्यादा रोता था उस टाइम में कि मैं बोल नहीं सकता, मेरे को वो डिफाइन करने नहीं होगा। तो 2 सर्जरी हो गया। तीसरा सर्जरी के टाइम में इन्होंने बोला कि अभी हमें शायद दूसरा एक डॉक्टर का आवश्यकता है, क्योंकि शायद इसका बॉडी, जो हम लोग जो मेडिसिन दे रहे हैं, इसके लिए रिएक्ट नहीं कर रहा है। उसका बॉडी इन्फेक्टेड होता जा रहा है, इन्फेक्टेड होता जा रहा है। और इसका बॉडी में इन्फेक्शन इस रीति से फैल रहा है कि इसका ऑर्गन्स जो है उसके अंदर भी शायद ये इन्फेक्शन फैलने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो मेरे डैड ने बोला कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला हम लोग दूसरे एक डॉक्टर को बोले हैं आने के लिए। उसके पहले हम लोग एक चीज बोलना चाहते हैं आपको, कि शायद इसका पैर हमको एम्प्यूट करना पड़ेगा। एम्प्यूट करना पड़ेगा मतलब मेरे कमर से लेके नीचे तक मेरे पैर को लोग काट के अलग कर देंगे, मेरा पैर को अलग कर देंगे, उसको लोग को डिस्ट्रॉय करना होगा। बस मेरा कमर से लेके मेरा नीचे का भाग निकल जाएगा, कमर के ऊपर से वाला भाग वो लोग ट्रीट करेंगे, ऐसा बोला। तो मेरे पापा ने बोला ठीक है, आप जो करना है कर लो, चलेगा, हमें बस ये जिंदा चाहिए। क्योंकि अब 11 दिन हो चुके हैं, मेरा ये 2 सर्जरी के बीच में 11 दिन हो गए। 11 दिन परमेश्वर ने मुझे अभी भी ताकतवर रखा है। मैं बेहोश नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी भी ताकतवर ही है, मुझे परमेश्वर चला रहा है। और मेरे मन में कहीं ना कहीं एक विश्वास था कि शायद शायद लाइफ है। कभी कभी ऐसा लगता था कि नहीं, नहीं नहीं, अभी मैं शायद नहीं, जब मेरा जिंदगी और नहीं है, ये भी लगता था। लेकिन उन समय में परमेश्वर ने सब जगह पे कार्य किया है। अभी आगे आगे आपको समझेगा कि कैसा परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। तो पापा ने बोला कि इसका पैर आप काट लो, चलेगा, लेकिन मुझे बस इसका जिंदगी चाहिए। ये लाइफ टाइम अगर बेड पे रहेगा, लाइफ टाइम में बेड रिटर्न रहेगा, तो भी चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस इसको जिंदा देखना। क्योंकि 11 दिन से हम लोग एक ही चीज सुन रहे हैं कि जेसन नाम का पेशेंट सीरियस है, सीवियर है, सीरियस है, सीवियर है, यही सुन रहे हैं हम। और हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ चुके थे कि यार अभी क्या होगा अगला। हर 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 एक क्षण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था अभी। और उस टाइम में इन्होंने बोला कि पैर काटना होगा। तो उन्होंने बोला, पापा ने बोला एक काम करो, आप मुझे गारंटी दो कि अगर आपने इसका पैर काट भी दिया तो इसका लाइफ मिलेगा, ये गारंटी दो। तो उन्होंने बोला सर वेरी सॉरी, हम लोग लाइफ का तो कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। पैर काटने के बाद हम लोग इतना एक गारंटी दे सकते हैं कि इसके बॉडी में जो इन्फेक्शन है, ये शायद ऊपर स्प्रेड नहीं होगा। ऊपर मतलब मेरा बॉडी इफेक्ट हो गया है, वहां से ऊपर मेरा पेट है, उसके बाद मेरा इंटेस्टाइन्स है, मेरे पैनक्रियास, लीवर, किडनी, ये सारा जो एरिया है यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होगा। बस इसका ही हम लोग गारंटी दे सकते हैं, लेकिन लाइफ का गारंटी हम लोग अभी भी नहीं देना चाहते। तो मेरे डैड ने बोला यार ये तो बहुत मुश्किल वाला बात है, एक काम करो, आप कुछ मत करो, इसका पैर भी मत काटो, कुछ भी मत करो, बस नॉर्मली इसका ट्रीटमेंट करके इसको तुरंत हमको डिस्चार्ज दो, हम कोई और हॉस्पिटल लेके जाना चाहते हैं इसे। तुरंत के तुरंत मेरे को मुझे वहां से उस हॉस्पिटल से उन्होंने निकाला। अभी मैं थोड़ा सा और कट शॉर्ट करूंगा, बहुत जल्दी जल्दी भी बातें बोलूंगा, मेरे पास कम समय है। तो उन्होंने जितना भी मुझे ट्रीट किया उतने दिनों में उन्होंने मुझे संभाला, लेकिन इस टाइम में उन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग इसको डिस्चार्ज दे रहे हैं। डिस्चार्ज दिया, मुझे तुरंत दूसरे हॉस्पिटल लेके गए। दूसरे हॉस्पिटल लेके जाने के बाद में उधर एक डॉक्टर था, और उस डॉक्टर को मैं विश्वास करता हूँ कि आज भी मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने उस डॉक्टर को हमारे लिए वहां पर लाया था। क्योंकि वो डॉक्टर ऐसा डॉक्टर था जो आर्मी के लोग होते हैं उनका ट्रीटमेंट करता था। जैसे बॉम्ब स्पॉट होता है ना, उसमें शरीर छिदर बिदर हो जाता है, चित्तर हो जाता है, शरीर 2 पार्ट हो जाता है, उन सारा शरीर को जोड़कर ट्रीट करने वाला एक डॉक्टर था ये डॉक्टर। और वही डॉक्टर मेरा पैर को ठीक कर सकता है। तो इस डॉक्टर ने मुझे पहले दिन आके देखा तो मेरे शरीर में बहुत ज्यादा बड़ा जख्म है। डॉक्टर ने सीधा सीधा मेरे पेरेंट्स को बोला जेसन इज नॉट अ गुड पेशेंट, ये एक अच्छा पेशेंट नहीं है। बोलने का तात्पर्य यही था कि बहुत बुरा हाल है, मैं इसको बचा पाऊंगा नहीं बचा पाऊंगा मैं नहीं जानता, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ऐसा बोला। ये हमारा पिछले 12 दिन, 11-12 दिन का सबसे फर्स्ट एक होप वाला कमेंट था कि मैं शायद इसका जान बचा सकता। इसके पहले किसी ने भी हमें होप नहीं दिया था। तो हम लोग ने परमेश्वर में आश्रय रखा, हम लोग ने बोला ठीक है डॉक्टर आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये थोड़ा ध्यान से सुनना। इस हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले मुझे 1 घंटे का यात्रा है एम्बुलेंस में, मेरे पुराने वाले हॉस्पिटल से इस नए वाले हॉस्पिटल में आने के लिए। ये हॉस्पिटल में जब मैं था पुराने हॉस्पिटल में, तब से मुझे मेरे छाती में एक दर्द था, मेरे सीने में बहुत ज्यादा दर्द था। इतना ज्यादा दर्द था कि मुझे लगता था कि मुझे अभी बात करना नहीं होगा, मुझे हंसने नहीं हो रहा है, मुझे बात करने नहीं हो रहा है। तो मैंने तुरंत, मम्मी मेरे साथ में एम्बुलेंस में बैठी थी, मैंने उनको बोला मम्मी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक हार्ट अटैक आएगा या फिर मुझे एक स्ट्रोक आएगा, क्योंकि मुझे सीने में इतना ज्यादा दर्द है कि कोई कुछ घुसा रहा है छाती में, कोई चाकू मारने के बाद में जो दर्द होगा ना, वैसा वाला दर्द हो रहा है मुझे।
मुझे श्वास लेने का भी तकलीफ हो रहा है। तो मम्मी ने बोला कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं होगा आपको, हम अभी हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाएंगे, ऐसा बोल के मुझे मम्मी ने शांत कराया। क्योंकि मेरे मन में बहुत ज्यादा डर भी था कि शायद कुछ तो बुरा होने वाला है, ऐसा मुझे लग भी रहा था, शायद उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है, ऐसा मम्मी ने सोचा। तो हम लोग ये हॉस्पिटल में जाने के बाद में तुरंत उन्होंने एंजियोग्राम नाम का एक चीज किया, उनमें सब कुछ देखा, उन्होंने सब कुछ ईसीजी वगैरह सब कुछ लिया। वो रिपोर्ट आने के बाद में उनको एक चीज पता चला कि मेरे लंग्स के अंदर एक 100 ml कलेक्शन है। वो पानी है या पस है या फिर ब्लड है, नहीं पता, लेकिन कुछ एक लिक्विड है जो जमा हुआ है लंग्स के बीच में। उस वजह से मुझे ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, उस वजह से मुझे हंसने नहीं हो रहा है, श्वास लेने भी नहीं हो रहा है, उसके वजह से। तो डॉक्टर ने बोला इसका श्वास अगर लेना नहीं हो गया तो इसका जितना मैं लाइफ का गारंटी दे सकता हूँ वो भी नहीं दे सकता, क्योंकि लाइफ इधर से ज्यादा चलता है, इसका जो ब्रीद इन ब्रीद आउट होता है उसमें ज्यादा लाइफ इसका गारंटी देता है। तो डॉक्टर ने बोला कल सुबह इसका सर्जरी हम लोग करेंगे। तो पहला सर्जरी इसका पैर का नहीं करेंगे, पहला सर्जरी हम लोग ये करेंगे कि इसके गले में से हम लोग एक होल डालेंगे। उस गले में से होल डालने के बाद में एक सक्शन मशीन और एक कैमरा जाएगा अंदर, और उस सक्शन मशीन के थ्रू से ये जो ml कलेक्शन, 100 ml जो कलेक्शन है, इसको हम लोग उसको सक करके बाहर निकालेंगे, पूरा खींच कर बाहर निकालेंगे। तो हमने बोला ठीक है ये कर लो। तो डॉक्टर ने बोला ये करना इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही हम लोग सेकंड सर्जरी, साथ ही साथ यही सर्जरी के साथ में इसका पैर का भी सर्जरी कर लेंगे। तो मुझे रात को आराम करने बोला, एक दिन रात को आराम करने बोला। मुझे अच्छा खासा पेन किलर सारा दिया इन्होंने, और अगले दिन मुझे हॉस्पिटल में लोगों ने बोला कि सुबह ऑपरेशन थिएटर में आपको हम लोग लेने जा रहे हैं। अब ऑपरेशन थिएटर में लेने का समय आ गया, सुबह 8:30 बजे मैं रेडी हो गया था। ऑपरेशन थिएटर के सामने पहुंचने के बाद में डॉक्टर मुझे आके मिले। मैंने बोला डॉक्टर हाय हाउ आर यू, सब मैंने बोला, ग्रीट किया, उन्होंने बोला कि सब ठीक है। लेकिन उन्होंने मेरे को बोला जेसन देयर इज अ चेंज इन योर सर्जरी, मुझे बोला कि आपके सर्जरी में एक चेंज हम लोग है। तो मैं थोड़ा सा डर गया, मैं बोला अभी ये डॉक्टर कुछ नया बोलने वाला है। तो उन्होंने बोला कि आपका जो फर्स्ट सर्जरी हमने कहा था, जो गले से होल डालकर एक सक्शन मशीन से खींच के निकालना है, वो वाला सर्जरी हम लोग नहीं करना चाहते हैं। हम लोग सीधा आपके पैर का जो सर्जरी है उसमें हम लोग प्रोसीड करना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा सा डर गया, मैं बोला डॉक्टर आपने ही बोला था कि अगर मेरे को श्वास लेना नहीं होता है तो शायद मैं मेरा लाइफ को वही खो दूंगा, और शायद आपका प्लान यही है, मैंने ऐसा बोला, शायद आपका प्लान यही है शायद, क्योंकि पहले भी इन्होंने यही कहा था कि इसका लाइफ नहीं है। तो उन्होंने मेरे पास थोड़ा हंस के मुझे स्माइल करके बोला कि यार तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है, कल रात को तू जब भी पेन किलर्स के नशे में था, बहुत ज्यादा सो गया था तू, हम लोग ने रात को 4 बजे भी आके एक एंजियोग्राम किया, और उस एंजियोग्राम में आज सुबह उसका रिपोर्ट आया, कलेक्शन नाम का या फिर इन्फेक्शन नाम का जो चीज था वो उस सीने में है ही नहीं। तो मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया, मैं मेरे आंख से आंसू आ गए, और मैंने एक ही चीज याद किया कि एम्बुलेंस में चढ़ने से पहले मैंने परमेश्वर को बोला था कि परमेश्वर अगर मैं जिंदा रहता हूँ तो आप मुझे एक चीज दोगे, आप मुझे एक एक चिन्ह दोगे, और मैं इस चिन्ह को ऑलरेडी मैंने देख लिया, और यही मेरा लाइफ का सबसे बड़ा चिन्ह है। अब मैं जानता हूँ कि मैं मरने नहीं वाला, मेरा लाइफ और बहुत ज्यादा लाइफ मुझे परमेश्वर देने वाला है, ये मैं जानता हूँ। सेव का ही मैं और भी करूंगा, ये मैं जानता हूँ। ऐसा मैंने उस दिन बहुत स्माइल, मेरा फेस पे अलग सा ग्लो आने लग गया। मेरे मैं जो लोग मुझे मिलने आते थे, मैं उनको मोटिवेट करता था कि यार क्या है, ये सब कुछ नहीं है, परमेश्वर है ना साथ में, मैं ऐसा उनको बोल के उनको मोटिवेट करता था जो मुझे मिलने आते थे। तो इन सब चीजों में परमेश्वर मेरे साथ में था। और उसके बाद में सर्जरी हो गया, एक एक सर्जरी हो गया। एक एक सर्जरी होने के बाद में उन्होंने बोला कि अभी शायद एक या दो या तीन या चार या पांच या छह सर्जरी में भी इसका सर्जरी होने का या फिर इसका पूरा हील होने का कोई हमें गारंटी नहीं है। शायद एक 8 या 9 सर्जरी तो भी लगेंगे। तो पापा ने बोला ठीक है चलेगा। मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मेरे पापा के पास भी 3,000 रुपए कुछ थे उनके जेब में, बस अकाउंट में भी 3,000 रुपए, जेब में भी कुछ 3,000 रुपए है। अब हर एक सर्जरी देखेंगे तो लाखों लाखों रुपए देना है। लेकिन हर एक सर्जरी के पहले परमेश्वर यहाँ वहां से रास्ता खोलता था मेरे लिए। हर एक सर्जरी के पहले मेरे पापा के अकाउंट में कहीं ना कहीं से पैसा आता था। हम लोग ने बहुत लोगों को प्रार्थना करने बोला था, उन्होंने सारे लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना किया, और इन सारे प्रार्थनाओं के लिए मैं हमेशा उनको, इन सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सबका प्रार्थना की वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। ये हर एक सर्जरी के बाद में इन्होंने मुझे कहा कि आपका हम लोग जो भी लाइफ में करना चाहते हैं, आपके लाइफ में जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, आप टेंशन ना लो, ऐसे उन्होंने मुझे कहा। तो मैंने बोला ठीक है चलेगा, आप सर्जरी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सारे सर्जरी के बीच में परमेश्वर मुझसे बात करने लग गया, और मैं परमेश्वर पे और भी भरोसा देना लग गया कि परमेश्वर मुझे सच में बचाएगा।
और ऐसे ही इन सारे डॉक्टर्स ने मुझे आके बोला कि अभी आपका मेन जो चीज था इन्फेक्शन का, उससे हम लोग को थोड़ा सा छुटकारा मिला है। अभी भी इन्फेक्शन है, लेकिन आपको बहुत संभाल के ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग, ऐसा बोला उन्होंने। अभी मेरा 6-7 सर्जरी ऑलरेडी हो चुका था। अब उन्होंने बोला कि अभी हम जो करना चाहते हैं वो है स्किन ग्राफ्टिंग। स्किन ग्राफ्टिंग के लिए हमें स्किन डोनर्स चाहिए होते हैं। तो मेरे मम्मी को उन्होंने बोला कि आप शायद एक डोनर बन सकते हो। तो मम्मी ने बोला कि हाँ, मैं मेरे बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं इसके लिए स्किन डोनेट करना चाहती हूँ। तो मम्मी को उन्होंने बोला कि आपके एक एक पैर का पूरा स्किन हम लोग निकाल के आपके बेटे के शरीर में लगाएंगे। ये डिसीजन लेने के बाद में वापस 4 घंटा का एक डिस्कशन इनका सबका डॉक्टर्स का होने के बाद में इन्होंने आके बाहर आके बोला कि एक काम करते हैं, इसकी मम्मी का स्किन हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि इसकी मम्मी तो एक फीमेल है और ये एक मेल है। तो फीमेल और मेल का स्किन शायद मैच नहीं होगा। दूसरा बात, मम्मी का थोड़ा उम्र भी है, इसका उम्र और मम्मी का उम्र में अच्छा खासा गैप है। तो उम्र की वजह से भी स्किन मैच होना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सो हम लोग एक चीज कर सकते हैं, वो ये है कि जेसन का ही स्किन हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक चीज कहा, जेसन ऑलरेडी इतना पेन में से गुजर रहा है और उसको उसका सहन शक्ति भी है, उसको अच्छा खासा सहन शक्ति है। तो उसका राइट पैर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका लेफ्ट पैर में पूरा प्रॉब्लम है। राइट पैर का हम लोग क्या करेंगे, स्किन को निकालेंगे और लेफ्ट पैर में लगाएंगे। ऑलरेडी इतना दर्द सह रहा है तो थोड़ा और दर्द सह सकता है, ऐसा आके उन्होंने मुझे कहा। तो मैं थोड़ा सा सोच में गिर गया, लेकिन मेरा एक था कि मेरे मन में एक विश्वास था कि नहीं, कुछ नहीं होगा। अभी तो इतना सब तो हुआ है, इतना सब तो परमेश्वर ने मुझे लेके आया है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चिन्ह भी दे दिया है। तो अभी कुछ नहीं होगा, इसका मेरे को गारंटी था। तो ऐसे ही डे बाय डे इन्होंने मुझे ट्रीटमेंट करते गया। मेरा हर एक पार्ट, मेरा पैर का एक पार्ट का पहला स्किन निकालेंगे, फिर उसका एक ऑपरेशन होगा, फिर अगला ऑपरेशन मेरा घुटने के साइड से निकालेंगे, फिर उसका हो गया। फिर ऐसे पूरा मेरा पैर का ऊपर से लेके मेरे उंगली तक जितना भी स्किन है, सारा स्किन निकाल कर इन्होंने मेरे पैर में लगाया और स्किन ग्राफ्टिंग किया। इस स्किन ग्राफ्टिंग के टाइम पे 240 240 स्टेपल पिन्स मेरे पैर के अंदर लोग दबा के लगाते थे, ये स्किन को चिपकाने के लिए। और साथ ही साथ में 240 स्टेबल पिन्स के साथ में 90 स्टिचेस होता था। 90 स्टिचेस होते थे, इस पैर में लगाते, नायलॉन का स्टिचेस होता था। और उसको वो लोग निकालते भी थे, वापस सीते थे। तो ऐसे ही एक एक सर्जरी लोग करते गए। और उस बीच में उन्होंने एक ही चीज और एक चीज बोला, मेरा जो एनल होल है उसके साइड में भी एक बड़ा सा एक जख्म था, जहां से मैं अपना स्टूल पास करता हूँ, वहां पे भी एक जख्म था। तो उन्होंने बोला कि इसका स्टूल पास करना जो एरिया है वो उसको हम लोग को रोकना होगा, उसको बंद करना होगा। तो वो भी एक सर्जरी किया, उसको उन्होंने बंद किया। मेरे पेट के इस भाग से उन्होंने एक एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग उन्होंने उसको ओपन किया, उधर से मेरा लॉन्ग इंटेस्टाइन को उन्होंने बाहर निकाला और उधर एक बैग को लगाया, कोलोस्टोमी बैग बोलते हैं। उस कोलोस्टोमी बैग को लगाया, उस बैग के अंदर मेरा सारा स्टूल, मेरा शरीर का जो भी गंदगी है उसमें पास होता था। उस बैग को निकाल के जाके टॉयलेट में जाके साफ करके फिर वापस लगाना होता था, ऐसा प्रोसेस था। 4 महीना वो प्रोसेस करना पड़ा मुझे पेट का। मैं पूरा कुल मिला के 3.5 महीना मैं इस हॉस्पिटल के अंदर था और एक ही बेड पे मुझे लेटाया रखा था। सिर्फ सर्जरी के टाइम में मुझे नीचे लेके जाते थे या फिर ऊपर का ऑपरेशन, जहाँ भी ऑपरेशन थिएटर है वहां पे मुझे लेके जाके लोग सर्जरी करा के निकालते थे। ऐसा एक एक चीज में से परमेश्वर ने मुझे बचाया रखा। ये मेरे उंगली पे आप देख रहे हो, ये जो निशाने हैं, ये एक उंगली जो है ये उंगली टेढ़ा हो गया है। ऐसे जो भी निशाने हैं, देखो ये देख रहे हो आप, ये सारे निशान रोड पे हाथ घसीटने की वजह से, दिस आर ऑल बर्निंग फ्रिक्शन वुंड्स बोलते हैं इसको। रोड पे फ्रिक्शन वुंड्स होता है ऐसे ही। इस ये तो कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट 5% ऑफ द वुंड, ये बस 5% वुंड है। मेरा पैर का वुंड देखते हो तो बहुत ज्यादा गहरा है, कोई देख नहीं पाता है, साधारण कोई इंसान उस पैर को नहीं देख पाएगा। लेकिन स्किन ग्राफ्टिंग सब करने के बाद में उसको एक अच्छे तरीके से उन्होंने शेप किया। लेकिन आज मेरे पैर का अगर डिफरेंस देखते हो तो एक पैर बहुत पतला है और एक पैर मोटा है। जो पतला वाला पैर है वो एक्सीडेंट वाला पैर है, क्योंकि उसमें से जितना भी इन्फेक्शन था उनको पूरा काट के निकालना पड़ा, उसके ऊपर जितना भी मांस था उसको सबको काट के निकालना पड़ा। अभी बस हड्डी है, हड्डी के ऊपर से स्किन गया हुआ है, स्किन को चिपकाया हुआ। अगर आप मेरे शरीर को टच करते हो तो एक पत्थर को जैसे टच करोगे उतना कड़क हो गया है मेरा पैर। तो वैसा ही मेरा पैर को उन्होंने ट्रीट किया। टोटल कुल मिला के 15 सर्जरी किया, टोटल 15 सर्जरी किया। 3 साढ़े 3 महीने के अंदर 15 सर्जरी किया। 13th और 14th सर्जरी जो किया, उन्होंने बोला कि अभी एनेस्थीसिया हम लोग नहीं दे सकते।
आपको हम लोग एनेस्थेसिया नहीं दे सकते, क्योंकि 11-12 एनेस्थेसिया आपके शरीर में जा चुका है। अगर और भी एनेस्थेसिया देंगे तो शायद आपका किडनी फेल हो जाएगा। तो उन्होंने बोला आपको सहन करना होगा। तो मैंने बोला कि यार, आप मुझे एनेस्थेसिया देने के बाद भी, जब मैं हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर से मेरे वार्ड में आता हूँ, जब एनेस्थेसिया का इफेक्ट जाता है, मैं और परमेश्वर ही जानता है कि मैं कितने पेन से गुजर रहा हूँ। उन्होंने बोला नहीं जैसे, इधर तक आपको परमेश्वर ने लाया है, आप इतना, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया है परमेश्वर ने कि आप ये सह सकते हो। उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैंने भी उनको कहा ठीक है, ओके, आप इतना बोल रहे हो तो मैं कर लूंगा। ऐसे 13 और 14 सर्जरी विदाउट एनेस्थेशिया। मैं क्या करता था, एक रुमाल लेके जाता था, एक नैपकिन होता था, उसको मैं जाके मुंह के अंदर ऐसे बांध के रखता था, मैं मुंह के अंदर ऐसा दबा के रखता था, और बेड के साइड में एकदम टाइटली पकड़ता था, और मैंने ये हाथ से मैं उनको बताता कि ठीक है, ओके, रेडी। और जब मैं रेडी बोलता था, तुरंत इन लोग ऑपरेशन चालू करते थे। ये सारा जो 240 स्टेबल पिंस था उसको लोग निकालते थे। हर एक जो नायलॉन का थ्रेड था, 90 स्टिचेस, उसको खोलते थे और इसको डे बाय डे वॉश करते थे। वॉश किससे करते थे? वापस 4 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के इसको वॉश करते थे। पूरा ऑपरेशन थिएटर का जो लाइट्स होता था, इन सारे लाइट्स में बस मेरे को धुआं और धुआं ही दिखता था, क्योंकि पूरा बॉडी के अंदर जितना गंदगी है सारा बाहर निकालता था। ऐसा एक एक सर्जरी करते गए, और परमेश्वर ने मुझे आज तक जिंदा रखा है। 3 महीने के अंदर 55.5 लाख रुपया, 55.5 लाख रुपए का बिल आया था। और आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे जब उस हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज लेना पड़ा लास्ट में, एक भी रुपया वहां पर ड्यू नहीं रखने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। मतलब हर एक जगह से परमेश्वर ने मुझे मदद किया। कहाँ से पैसा आया, मैं आज भी उन लोगों को खोज रहा हूँ कि आपने मुझे मदद किया था क्या। तो आपके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं अभी भी लोगों को मिलता हूँ, आज भी मेरे लिए, मुझे लोग कहीं ना कहीं मिलते हैं तो लोग बोलते हैं कि यार मैंने आपके लिए प्रार्थना ही किया था, आपके बारे में सुना था। मैं उनको तभी भी धन्यवाद देता हूँ। आज भी इस लाइव में अगर मुझे देख रहे हो आप, मैं आप सबको मेरे दिल से मैं धन्यवाद दें, मेरे परिवार के तौर से और मेरे लाइफ के थ्रू मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए प्रार्थना किया। आज मैं जिंदा हूँ, और जैसे परमेश्वर ने मुझे वाणी दिया था उसी रीति से 2024 पूरा मेरा शरीर का थोड़ा जितना, जैसे मैं ठीक होता गया उस रीति से मैं बाहर निकला। मैं बहुत जगह पे परमेश्वर मुझे लेकर गया, और बहुत लोगों के सामने इस गवाही को देने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। और भी आने वाले दिनों में परमेश्वर मुझे मदद करेगा, ये मैं जानता हूँ। आप सबका प्रार्थना मैं मेरे जीवन में चाहता हूँ। मैं उसके बाद में एक छोटा सा बाइबल कॉलेज में जाके मैंने एक छोटा सा एक कोर्स भी किया। उस कोर्स के बाद आज मैं एक चर्च का एक इंचार्ज, सर्विस इंचार्ज बोल के यहाँ पे मैं बैंगलोर में अभी सेवकाई कर रहा हूँ। आप सबका प्रार्थना में मेरे जिंदगी में, मेरे लाइफ में मैं चाहता हूँ। यही बोलकर मैं इस गवाही से रुकना चाहूंगा। मुझे अवसर दिया हुआ इस चैनल के जो एडमिन है पास्टर डैनियल जॉन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा गवाही खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रार्थना भी करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप हमारे पिता हो, और आपने हमें आपके बच्चे जैसा संभाले रखा है। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में किए हुए सारे उपकारों को लेकर हम लोग आपके धन्यवाद और स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे बचपन से लेकर अभी तक आपने हमें संभाले रखा है, इसलिए आपके धन्यवाद और स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में किए हुए बहुत सारे अनेक अच्छे अच्छे कार्यों को लेकर हम याद कर कर उस परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, खास कर कर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ इस लाइव मीटिंग से, इस स्ट्रीमिंग से जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इन सब के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, बहुत से लोग, मेरे जीवन में जितना कठिनाई है उससे ज्यादा कठिनाई से जाने वाले बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं। पिता परमेश्वर, बस बस उनके जीवन में आप कार्य करेंगे, ये हम विश्वास करते हैं। पिता परमेश्वर, जैसे आपने मेरे जीवन में काम किया, वैसे ही आप इन सारे लोगों के जीवन में काम करेंगे, ये हम विश्वास करते हैं। पिता परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना करते हैं हर एक जीवन के लिए, उनके लाइफ के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में जितने भी संकट है, जितनी मुसीबत है, सबको आप दूर करेंगे, इसलिए हम लोग विश्वास करते हैं और हम लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मुझे भी आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, और भी बढ़ोतरी से आपके नाम के लिए खड़े होने के लिए, और भी इस गवाही को बहुत सारे लोगों के पास पहुंचाने के लिए तो हमें सहाय मदद करेगा, इसके धन्यवाद करते हैं। इस चैनल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, खास कर हनुमान टीवी के लिए, चैनल के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके इस टीवी के द्वारा जितने लोग भी आशीषित पा रहे हैं, उन सबके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, और भी लोगों के पास इस टीवी को पहुंचने के लिए तो सहाय मदद कर, हर एक चैनल से, हर एक मोड से इस चैनल को और बढ़ोतरी देगा, इसलिए आपके धन्यवाद स्तुति करते हैं। डैनियल जॉन पास्टर साहब के हाथों में सौंपते हैं, जो इस मिनिस्ट्री में बहुत से काम कर रहे हैं, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना सुनने इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुनकर कबूल कर पिता, आमीन आमीन।